माय अनदर वीडियो ऑफ इंटीग्रेशन। और आज हम इस वीडियो में और भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स देखेंगे पावर रूल्स के। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पावर रूल्स के डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखी थी, यहाँ भी पावर रूल से यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी अलग प्रॉब्लम्स होंगी। देखिए, अभी हमने इससे पहले जो लास्ट प्रॉब्लम्स देखी थी आपने देखा होगा, उसमें यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ इंटीग्रेट करने के लिए, अभी तक ये प्रॉब्लम आपने नहीं देखी। अगर आपको मैं बोलूँ कि इसे इंटीग्रेट करिए तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाकी तो आप अपने रूल पता नहीं क्या क्या लगाएंगे। तो जितनी प्रॉब्लम्स हमने लास्ट क्लास में जितनी डिस्कस की थी, लास्ट 2 वीडियोस क्लासेस में, तो उनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इनमें हमें थोड़ा सा अलजेब्रा सोचना है, और सोचेंगे कैसे, करेंगे कैसे, ये देखना है। और ये आपको प्रैक्टिस करना है, ये ऐसे देखनी नहीं होगी प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर आप देखें तो आप सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर सकते हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 3 विच इज़ 6x, फिर प्लस बी स्क्वायर 9। अब इसके बाद क्या करोगे, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ डिग्री कितनी है, 2 है, और यहाँ पर डिग्री कितनी है, 1। इस एक्सप्रेशन में डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 और ये 1। तो यहाँ पर हम डिवाइड नहीं कर सकते, लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसे आप कहते हैं। तो उस लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करके आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं होगा। ओके, तो इसको हमें दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। तो यहाँ एक्सपेंड भी नहीं करना हमें, ऐसे अगर आप आइडेंटिटी लगाओ तो ये उलझ जाओगे। तो देखो यहाँ ट्रिक है थोड़ी सी, वो प्रैक्टिस करके आएगी। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, और पावर रूल तो इसमें यूज़ होगा ही। तो देखिए चलिए करते हैं इसे स्टार्ट। तो सबसे पहले सोल्यूशन आप पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या है, +3 है, x + 3, यहाँ पर खाली x है। तो यहाँ पर हम इस x + 3 ये वाला एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए मैं यहाँ पर x + 3 और -3 अपॉन में x + 3 का होल स्क्वायर dx। मैंने क्या किया, देखिए ये मुझे एक्सप्रेशन बनाना था। अब कोशिश यही करना कि ये वाला एक्सप्रेशन आपका बन जाए। तो आपको क्या करना है, ये कब बनेगा, जब इसके साथ +3 करेंगे। और ऐड देखो, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये कैंसिल होकर वापस वहीं आ जाएंगे। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, तो इससे फ़ायदा होगा, देखो मैं इसे यहाँ पर ब्रैकेट में रख सकता हूँ, ऐसे कोई फ़र्क तो अभी भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए इस x + 3 के नीचे एक बार इसको और एक बार 3 के नीचे, देखिए इससे क्या होगा, x + 3 अपॉन में ये x + 3 का स्क्वायर -3 अपॉन x + 3 का स्क्वायर और dx। आप देखिए x + 3 और ये 1, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 अपॉन में x + 3, ठीक है, एक कैंसिल हो जाएगा पावर। और यहाँ पर माइनस ये 3, इसको थोड़ा अब हम ठीक कर सकते हैं। देखिए इसे अब न्यूमरेटर में लिख सकते हैं x + 3 होल रेज़ टू द पावर -2, और यहाँ पर इस पूरे का dx। अब देखिए, अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहले ऐसे इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ा, सिंप्लीफाई किया हमने, ये अलजेब्रा यूज़ की, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसको अगर हम देखिए, इसमें तो लॉग, अगर आपको याद होगा, अगर आपने लास्ट 2 वीडियोस प्रैक्टिस की होंगी, तो इसमें तो हम लॉग अप्लाई कर सकते हैं। लॉग हो जाएगा log x + 3, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, उसको हम यहाँ डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में ऐसे डिवाइड करते हैं, उसकी जरूरत तो है नहीं। और याद रहे ये बेस ई होता है, लेकिन लिखने की भी जरूरत नहीं, वो इतना मतलब ये रहता ही है कि हाँ ये बेस ई ही होगा। ओके, अब इसको कैसे करेंगे, इसमें पावर रूल लगाएंगे। x + 3 -2 + 1, तो ये -1, -2 + 1 -1, और ये -1 + c। इसका भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, याद रखना, मत भूलना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन इनटू में यहाँ 1 आएगा, ठीक है, वो हैबिट मेरे को। अब एक स्टेप और, अब इसको थोड़ा ठीक करना है, बाकी तो ये हो ही चुका है। log x + 3, ये माइनस माइनस प्लस, और ये न्यूमरेटर में 3, लेकिन ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है, मेक इट पॉजिटिव, x + 3 + 3। तो देखिए ये क्वेश्चन हुआ। तो ये इतना सिंपल प्रॉब्लम नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट हो जाएगा, बस यहाँ थोड़ा सा हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ा। देखिए न्यूमरेटर को हमें डिनोमिनेटर का ऐसा कुछ बनाना पड़ा। तो अगला प्रॉब्लम भी ऐसे ही होगा, ठीक है, उसको देखते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा, नहीं तो कोई नहीं, आप देखिए इसको। लेकिन जब तक अगर आपकी लास्ट 2 वीडियोस क्लासेस अगर अच्छे से आपने प्रिपेयर नहीं किए प्रॉब्लम, तो ये समझ में नहीं आएगा। ओके, आप देख रहे हैं लास्ट प्रॉब्लम्स या वीडियो की क्लासेस की जो भी प्रॉब्लम्स थी, हम वो यहाँ पर वो उनके लॉजिक्स जो भी हैं, छोटे छोटे टिप्स और फॉर्मूले, वो यहाँ यूज़ हो रहे हैं। ओके, तो चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 3x - 2 होल क्यूब dx। अब आपको अगला स्टेप हम क्या लिखेंगे इसमें, देखिए यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर भी हम बना सकते हैं 3x - 2, 3x डायरेक्ट दे रखा है, तो -2
ब्रैकेट में रखिए और +2, ठीक है। अब इसके साथ साथ देखिए क्या करिए, स्प्लिट भी कर दीजिए साथ साथ, क्योंकि फिर जैसे यहाँ पर एक स्टेप हमने क्या किया था, प्लस और माइनस फिर उसके नीचे लिखा, तो अब स्प्लिट किया ना, डायरेक्ट ही स्प्लिट कर दीजिए। आपको पता है इसे स्प्लिट कर देंगे, 3x - 2 का होल क्यूब, 3x - 2 का होल क्यूब, हमारा एक स्टेप बच जाएगा। देखो फिर एलसीएम लोगे तो वही आ जाएगा घूम फिर के। तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो एक ये और ये कैंसिल, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे तो ये 1 में वैसे तो चलो को जो बच रहा है उसको लिख रहा हूँ मैं यहाँ, और 2 में 3x - 2 का होल क्यूब और ये dx। अब इसको फिर ठीक करेंगे एक स्टेप और, तो ये ऊपर जाएगा, ये होगा 3x - 2 होल स्क्वायर -2 प्लस ये 2 तो न्यूमरेटर में रहेगा, इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, 3x - 2 होल टू द पावर -3। अब इस पूरे का dx, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। एक मिनट यहाँ पर इनको थोड़ा चेक कर देते हैं स्पेस। अब देखिए इसके बाद इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो पावर रूल, 3x - 2 ये हो जाएगा -1 अपॉन में -1, फिर इनटू इसका डिफरेंशिएशन, 3x का 3 और ये 0, फिर +2 इंटू, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसमें पावर रूल लगेगा, -3 यहाँ पर +1 ऐड करेंगे तो -3 + 1 -2, और जो यहाँ एक्सपोनेंट है वो भी यहाँ आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 3 + c। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा ठीक करना है, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको पॉजिटिव बनाना है, ये -1 है, ये ऊपर जाएगा -1 अपॉन ये 3, ये 3x - 2, ठीक है। होल रेज़ टू दी पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 प्लस माइनस माइनस, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, 1 ही है, और यहाँ पर 3 है तो 3, ये 3x - 2 का होल स्क्वायर प्लस c, ये हो गया। अब बाकी इसमें थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इतना मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है इसकी। एलसीएम लेके थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है अगर आप देखें। देखिए मैं सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ इसको। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 आएगा और 3x - 2 का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा। अब इसको इससे डिवाइड करो, यहाँ -1 है तो यहाँ पर देखो 3 से 3 डिवाइड, ये आ जाएगा 3x - 2 और ये माइनस यहाँ पर 1 प्लस c। अब एक्स्ट्रा -3x, ये +2 -1, 3 इंटू 3x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये -3x और ये 2 -1 + 1 अपॉन में 3x - 2 का होल स्क्वायर प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। प्लस c आपको साथ साथ लिखना पड़ता है, बाकी आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाता है। चलिए अब इसके बाद अगला प्रॉब्लम, तो देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम इतनी ऐसी नहीं है, अगर आप इनको एक्सपेंड कर सको ना, इसे डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको पता न्यूमरेटर में अगर डिग्री ज़्यादा हो और यहाँ पर कम हो, तब तो हम डिवाइड करके, आपको पता है ना, वहाँ पर क्वोशिएंट रिमाइंडर वो जो हमने लास्ट टाइम देखा था, तो वैसे हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पर डिग्री ज़्यादा है, तो यहाँ पर थोड़ा ट्रिक से काम करना पड़ेगा। तो चलिए इसके जैसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में देखें तो देखिए x अपॉन में 4x + 1 का होल स्क्वायर dx। यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए 4x + 1 है, यहाँ तो सिर्फ x ही है। पहले जो दो प्रॉब्लम थी उसमें क्या था, देखो x था तो यहाँ x है, यहाँ 3x है तो यहाँ 3x है। तो हर जगह ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसे थोड़ी कि आपको सब कुछ ऐसे ही एक्सप्रेशन बनाए मिल जाए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, देखो इस एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर में बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ 4x है तो पहले यहाँ पर कैसे ना कैसे 4 लाना पड़ेगा, और x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 4 से इंटू 4 से डिवाइड, तो ये इंटू वाला 4 इधर आ जाएगा और ये डिवाइड वाला बाहर देना, ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी आप 4 से इंटू 4 से, अब पहले भी दिखा सकते हो, यहाँ पर 4 से इंटू 4 से डिवाइड, तो ये देखिए ये वाला 4 इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ 4x और ये 4x + 1 का होल स्क्वायर dx। अब आप देखिए 4x आ गया तो +1 चाहिए, तो ये 1/4 तो रहेगा, ये 4x + 1, एक बार 1 ऐड किया, फिर -1। जब आप ये प्लस माइनस कर रहे हो तो साथ साथ इसको स्प्लिट भी कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 4x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x + 1 का होल स्क्वायर, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में हमने किया था। देखिए अब हम स्प्लिट भी कर सकते हैं। अब इससे देखिए ये 4x + 1 ये कैंसिल, ये 1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इनको अरेंज कर लेते हैं, 1/4 इसको ब्रैकेट में इंटीग्रेशन 1/4 पूरे पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फैक्टर है पूरे का इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पर क्या बचा, 4x + 1। तो इसमें तो लॉग लग जाएगा, देखिए क्योंकि यहाँ पर
x के पास कितना एक्सपोनेंट 1 है, फिर माइनस यहाँ पर देखिए 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको ठीक है न्यूमिनेटर में ले जाइए -2, और यहाँ पर ये क्लोज, एक मिनट सॉरी, इसको इस तरीके से ये dx और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए यहाँ पर 1/4, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो लॉग हो जाएगा, इसे हम लॉग 4x प्लस 1, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है तो लॉग ही आएगा, 1 के अलावा कुछ भी होगा तो लॉग नहीं आएगा, फिर वो उसमें पावर रूल लगाएंगे, जैसे यहाँ पर देखो 1 के अलावा स्क्वायर है। अब यहाँ पर जब लॉग लिखते हैं तो फिर इसका डिफरेंशिएशन भी करते हैं, 4x प्लस 1 वो यहाँ लिखेंगे +4 माइनस, इसमें तो हम पावर रूल लगाएंगे, तो -2 में +1 जोड़ेंगे -1 और यहाँ पर -1, फिर उसके बाद रुकना नहीं है, फिर इसका डिफरेंशिएशन ये देखना है आपको, 4x ये कितना जाएगा 4 + c, ओके, एक मिनट यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है, +c बाहर रखना है, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब इनको ठीक करना है, तो ये 1/4, तो ये 1/4 यहाँ पर आ जाएगा log 4x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, और ये नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाओ, डिनोमिनेटर में तो 4 ही है, और ये इंटू 1 सॉरी ये तो 1 ही है, एक मिनट इसको इस तरीके से लिखते हैं, 1/4 और ये 4x प्लस 1 और ये प्लस c। आप चाहे तो इसमें 1/4 बाहर ले सकते हैं, वैसे बाहर ही ले लेंगे बेटर है, या कॉमन या इनटू कर सकते हैं। कहने का मतलब देखिए इसमें आप ये देखिए 1/4 और ये 1/4, इसको बाहर ले लेंगे तो यहाँ ऑलरेडी 1/4 है तो ये 1/16 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा log 4x प्लस 1 प्लस 1/4x प्लस 1 और ये प्लस c, ये हो जाता है इंटीग्रेशन, या आप इसको मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर हो, यहाँ पर कोई भी एक्सपोनेंट हो सकता है, बट पहली प्रॉब्लम में ऐसा था कि हमें डायरेक्ट दे रखा था कि हमने सिर्फ प्लस की, जैसे यहाँ +3 था तो यहाँ +3 -3 किया, तब हमने फिर स्प्लिट किया, यहाँ पर भी ऐसा डायरेक्ट दे रखा है 3x है तो 3x है, यहाँ -2 और +2, ठीक है, जो पहले बनाना होता है वो बनाना है आपको, फिर उसके बाद स्प्लिट कर देंगे। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं था तो पहले हमने 4 से इंटू 4 से डिवाइड किया, फिर उसके बाद +1 है तो +1 -1, तो ये इस तरीके से आपको करना, फिर स्प्लिट किया, ठीक है, देखना है इस तरीके की प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ये 3 प्रॉब्लम से थोड़ा अपना प्रॉब्लम अरेंज कर लूँ क्योंकि सब इधर उधर चली गई हैं, कोई बात नहीं। तो पहले आप ना क्या करिए, अगर आपको समझ में आती तो इन प्रॉब्लम को ट्राई करिए, 3 प्रॉब्लम्स हैं, इसके बाद हम अगली प्रॉब्लम भी देख लेते हैं, जब तक आप इनको प्रैक्टिस करिए। चलिए अब इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम है, इसमें सोल्यूशन इसका, तो पहले प्रॉब्लम को लिख लेते हैं x+1 x+2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग है, पहले क्या था कि यहाँ पर जितने भी न्यूमरेटर थे उनमें कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं था, यहाँ पर 1 ऑलरेडी एडेड, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए बस आपका मेन टारगेट आपको ये देखना है x+2 न्यूमरेटर में इंट्रोड्यूस करना है। अब वो कैसे भी इंट्रोड्यूस करो, वो आपकी मतलब जो भी अलजेब्रा मैथमेटिक्स उस पर डिपेंड करता है। तो +2 यहाँ पर कैसे आ सकता है, देखो 2 तरीके से, या तो +2 जोड़ दो या माइनस कर दो, फिर इसको इधर इसके साथ एडजस्ट करो और 1 - 2 -1, एक तरीका तो ये है, ओके। तो जो यहाँ पर चाहिए उसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, और बाकी +2 को इसके साथ चेंज करो और ये वाले नंबर अलग सॉल्व करो, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, +1 है तो +2 कैसे आएगा, जब मैं इसमें 1 जोड़ दूंगा और 1 माइनस करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा +2, और ब्रैकेट में ऐसे रखना, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर प्लस माइनस हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई बना सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने +1, तो यहाँ मैंने +1 और -1 अपॉन dx, सॉरी dx कह रहा हूँ, ये x+2 का होल स्क्वायर और ये dx। अब एक स्टेप और देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन अगर आप देखें, ये तो हो जाएगा x+2, तो इसको ब्रैकेट में रखिए और स्प्लिट भी कर दीजिए साथ साथ, x+2 का होल स्क्वायर, फिर ये है -1 और -1 के नीचे भी x+2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम लोगे तो वापस वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से आप इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, जो हमने पिछले रूल्स पढ़े वो अप्लाई हो जाते हैं, इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते हम। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये x+2 और एक ये कैंसिल 1, तो अब थोड़ा सा ठीक करना है फटाफट। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/x+2 माइनस, ये ठीक नहीं है, इसको न्यूमरेटर में जाएंगे x+2 तो इसमें -2 और इंटू dx। अब आप बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए कैसे पहचानना है, x के पास कितना एक्सपोनेंट 1 है, तो ये log की तरफ है, इसमें हम log यूज़ करेंगे, तो ये log होगा log ऑफ x+2,
फिर इसका आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन 1, आदत बना लो, भले ही 1 आए कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो पावर रूल लग जाएगा, x + 2 -2 + 1 -1 फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन देखो, ये 1, ये मिस हो जाता है बच्चों से, देखना है। फिर यहाँ हो जाएगा log ऑफ x + 2, अब ये माइनस माइनस प्लस, और देखिए -1 है तो ये न्यूमरेटर में तो कुछ भी नहीं, तो 1 हो जाएगा 1/x + 2 + c, ये हो गया। तो इसी के जैसा देखो अगला प्रॉब्लम ये रहा। तो आप क्या करिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला प्रॉब्लम देखिए, अगर आपको समझ में आया तो इसको ट्राई करिए। देखो सेम वही है, आपको बस क्या करना है, x - 2 यहाँ पर बनाना है जैसे तैसे। देखिए तो बनाते हैं इसमें, मतलब इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। देखिए तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, x - 3 में x - 2 होल रेज़ टू दी पावर 5 dx। तो देखिए इसके दो तरीके हैं बनाने के। दो तरीके क्या हैं, पहला x - 3, हमें -2 बनाना है तो +2 -2 हम कर देते, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये -2 इसके साथ अरेंज करोगे तो ये हो जाएगा x - 2। अब इन दोनों को देखो, -3 + 2, ये -1 इसको साइड में लिख दो। आप ऐसे ब्रैकेट में रखोगे तो बेटर रहेगा। देखो ये इंट्रोड्यूस करा दे, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है, देखिए यहाँ -3 है तो -2 कब बनेगा, जब मैं इसमें +1 करूँगा और -1, क्योंकि ये कितना होता है x - 2 -1, ठीक है। बाकी वो आपकी चॉइस, आप जैसे भी, बच्चे बोलते हैं ये इजी है इसमें क्योंकि जो चाहिए वो प्लस माइनस करो, बाकी ये भी है, इसमें भी आप टाइम बचा सकते हो जैसे भी, ठीक है। तो चलिए इसमें करते हैं स्टार्ट। तो इसमें हमें x - 3, इसमें मैंने +1 -1 किया, ठीक है। आप +2 -2 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, अब जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये पूरा का पूरा x - 2 है। तो जब इसे लिखेंगे तो ब्रैकेट में और साथ ही साथ स्प्लिट भी कर दो, ठीक है। और ये 5, फिर उसके बाद बचा क्या, -1, उसके नीचे भी डिनोमिनेटर में भी -5 dx। आगे बढ़ते हैं फिर। अब आप देखेंगे ये पूरा एक ये और ये कैंसिल, ये 4 हो जाएगा। ये 1/x - 2 रेज़ टू 4, इसको ठीक करके लिखना, x - 2 ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और माइनस ये भी न्यूमरेटर में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूमरेटर में क्यों नहीं गया, ये आपको समझ में आया। यहाँ पर मत ले जाना क्योंकि यहाँ लॉग लगेगा, यहाँ x रेज़ टू दी पावर 1 है, तो प्रैक्टिस करते करते आएगा, ऐसे नहीं। और यहाँ पर देखो उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे x - 2 होल रेज़ टू दी पावर -5, क्योंकि यहाँ पर आप बोलोगे x रेज़ टू दी पावर 1 तो है नहीं, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे इसको तो x रेज़ टू दी हायर जो है डिग्री, वो जो पावर जो इसकी होगी 5 ही आएगी, ठीक है। तो एक्सपेंड करने का तो सवाल बनता ही नहीं है, बाकी आप करोगे। देखिए इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगती हो जाता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। इसमें लॉग नहीं लगेगा, ओके, इतना समझ में आना चाहिए। लॉग कब लगेगा, जब कोई पावर ना हो x के पास, सिर्फ एक ही एक्सपोनेंट। अब इसमें हम इंटीग्रेट करते हैं तो देखो x - 2 ये -4 +1 करेंगे तो -3 अपॉन में यहाँ -3 और इसका डिफरेंशिएशन 1। ये प्रैक्टिस में रखो, ये भूल जाते हैं इसीलिए, ये आदत हो रहेगी, ठीक है। x - 2 ये कितना हो जाएगा, -4 अपॉन में -4 और इंटू x - 2 का 1 + c। अब एक स्टेप में ठीक करते हैं। देखिए माइनस है तो ये ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव भी बनाना है, ये सब आपको देख के चलना है। 3 माइनस माइनस प्लस, अब न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर में आएगा ना। और ये 4 x - 2 होल रेज़ टू दी पावर 4 + c, ओके। देखिए ये भी हो जाता है क्वेश्चन। तो अगर आपने प्रैक्टिस किया, अगर आपका ये आया तो बहुत ही परफेक्ट है, फिर तो आपको समझ में आ रहा है। बाकी अगर कहीं पर छोटी मोटी गलती हो रही है तो अगर आपसे मिस्टेक होती है कहीं भी, आप चेक कर सकते हैं, ओके। तो ये हो जाती है। फिर इसके बाद देखिए अगले जो प्रॉब्लम है इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x + 1 x + 3 होल रेज़ टू दी पावर क्यूब dx। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि देखिए अभी तक जितने क्वेश्चन थे वो सब में x कुछ ऐसा दिखा था आपको कि यहाँ x है, यहाँ पर अगर 3x है तो यहाँ भी 3x था। मतलब सेम जो डिनोमिनेटर में होता है वही वेरिएबल न्यूमरेटर में विद कोएफिशिएंट हमें मिल जाता था। यहाँ नहीं था, यहाँ हमने इनटू डिवाइड किया था यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर तो सेम ही मिल गया था, यहाँ पर भी ऐसे ही था। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं x + 3 है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पहले भी याद रखना, इस क्वेश्चन को आप करने से पहले यहाँ भी हमें न्यूमरेटर में पहले x को इंट्रोड्यूस करना है, तभी तो हम उसके साथ +3 -3 करेंगे, ओके। आपको शायद नहीं समझ में आ रहा, मतलब हमें कैसे ना कैसे इस 2x को यहाँ से x बनाना है, मतलब न्यूमरेटर में ऐसा कुछ x चाहिए,
तो वो कैसे पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल होगा, आप क्या करो, न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लो। ओके, तो यहाँ से जब 2 को हम कॉमन लेंगे तो कॉमन लेते हैं तो डिवाइड करते हैं ईच टर्म को। देखो जैसे 2x + 1 है, इसमें से जब मैं कॉमन लूँगा तो जो कॉमन लेते हो ईच टर्म को उसी कॉमन टर्म से डिवाइड करते हैं, ये कैंसिल, तो ये कितना जाए x + 1/2। अब आप बोलोगे आपको पता कैसे चला कि 2 कॉमन लेना है? वो अभी 1-2 प्रॉब्लम आप देखोगे समझ में आए, क्योंकि देखिए हमें सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में x है वो न्यूमरेटर में भी चाहिए, तभी तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके इसको रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर x आ चुका है वो 2 कॉमन लेने से, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई भी और फैक्टर होगा तो उसको इस तरीके से उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 कॉमन जैसे ही लेंगे तो यहाँ पर देखो इसमें से 2 कॉमन, तो यहाँ तो x आ जाएगा प्लस 1/2 अपॉन में x + 3 का होल क्यूब। अब देखिए कॉमन लेने का फ़ायदा ये होगा, अब ये जो x है यहाँ पर x, इसके साथ बस +3 ऐड कर दो और माइनस करो। देखो अगला स्टेप। लेकिन ये नया 2 है, जो इस प्रॉब्लम में नई चीज़ देखने को मिलती है कि 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 2 को साथ लेके चलिए। और यहाँ पर ये x + 1/2, तो यहाँ पर मैंने +3 और -3 ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं यहाँ। dx। अब उसके बाद देखिए x - 3, इसको एक तरफ रखिए ब्रैकेट में और इसको सॉल्व करके लिख देना। तो यहाँ पर 2, तो देखिए x - 3 है, +3 है, सॉरी, अच्छा x + 3 है ना। तो देखो इसको एक तरफ रखो और इन दोनों को अलग से सॉल्व कर लो। तो ये x + 3, अब इसको स्प्लिट भी कर दो साथ साथ x + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो आगे का क्वेश्चन देखिए, आपको क्लियर होगा, वो इसलिए कॉमन लिया गया है। फिर यहाँ पर 1/2 - 3, इसको अलग एकदम से सॉल्व कर लो। ये आपको फटाफट सॉल्व करना है, 2 और ये 6, 2 3 6, -5/2, तो -5/2 है, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस -5/2 अपॉन में, ठीक है। ये -5/2 यहाँ से आया इन दोनों को सॉल्व करके, और डिनोमिनेटर में है x + 3 का स्क्वायर और ये dx। अब देखिए यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, एक ये कैंसिल और ये 1 आ गया, तो यहाँ पर ये 2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो 1/x + 3, ठीक है। इसको आप न्यूमरेटर में मत ले जाना, क्योंकि यहाँ x कितना है, x पे एक्सपोनेंट 1 है, ठीक है। इसमें लॉग लगेगा, जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग बन जाएगा। और यहाँ पर माइनस ये 5/2 को देखो कैसे, इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो यहाँ पर इसको जब लिखेंगे तो ये 5/2 और ये x + 3 होल रेज़ टू दी पावर -2, और यहाँ पर ब्रैकेट में पूरा इसका dx। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और। देखिए 2 जो बाहर है ये दोनों से इंटू हो रहा है, याद रखना, ठीक है, एक से इंटू नहीं हो रहा है, तो इसलिए आप ब्रैकेट भी इस तरीके से लगा के चल सकते हैं। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा log ऑफ x + 3, और फिर x + 3 का इसका डिफ्रेंशिएशन डिवाइड करेंगे, फिर -5/2, ये कितना होगा x + 3 और ये -2 है, तो पावर रूल लगाएंगे, -2 + 1, -2 + 1 कितना होगा, -1, और यहाँ भी -1, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन 1 और ये ब्रैकेट क्लोज प्लस c। अब एक स्टेप और, ये 2, ये तो हो जाएगा अभी log x + 3 माइनस माइनस ये प्लस, और ये देखिए ये माइनस, इसको हम प्लस बना सकते हैं, तो 5 न्यूमरेटर में रहेगा 2x + 3 और ये प्लस c। ओके, तो आप चाहे तो आप इसको इंटू कर दो तो वो बेटर रहेगा। देखो इसे 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2 log x + c। अब 2 से जब इसे इंटू करेंगे तो देखो यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 5/में x + 3 + c। ओके, तो ये थोड़ा देखने में ठीक लग रहा है, बाकी तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, और ऐसे वेरिएशंस आते रहेंगे, आप देखते रहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में यही है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे तभी सीखोगे। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आपने कर लिया फिर दूसरा हो जाएगा, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे सारे क्वेश्चन इसी के अराउंड होंगे, और नए क्वेश्चंस भी आएंगे तो आप उनको फिर मतलब नए क्वेश्चंस में इतना नहीं रहेगा कि आप उनको एकदम देखते ही, ऐसे मतलब बच्चे क्या होते हैं, देखते ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो इंटीग्रेशन में ये चीज़ होती है कि देखते ही पता चलता है कि ये तो होगा ही नहीं, स्टार्ट कैसे करें। तो इतने सारे प्रॉब्लम देखने के बाद इतना तो रहेगा कॉन्फिडेंट कि कोई नई प्रॉब्लम आएगी तो उसमें सोच तो सकते हो कैसे कैसे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे, कैसे कैसे रास्ते होंगे, जो भी हैं मेथड्स होंगे जो भी, ठीक है। तो इनको प्रैक्टिस करना, तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इनको प्रैक्टिस करिए। अभी फिर मुझे अरेंज करनी है प्रॉब्लम, ये भी है, तो आप इनको प्रैक्टिस करिए। इसके बाद चलिए और अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलिए अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को आप लिख लेंगे
यहाँ पर भी आप देखिए x माइनस टू है, तो यहाँ पर ऑलरेडी x है, बस हमें क्या करना है, x माइनस टू बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए x माइनस टू, इसको ब्रैकेट में रखिए और ये प्लस टू, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, वही रहेगा, लेकिन साथ साथ आप इसको डिवाइड भी कर दीजिए, सॉरी स्प्लिट कर दीजिए इसको, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप एलसीएम लेंगे वापस वहीं पहुँच जाएंगे, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको अगर देखिए ये x माइनस टू, मैं चलो एक्सेप्ट लिख देता हूँ, x माइनस टू होल रेज टू द पावर 1, और ये x माइनस टू होल रेज टू द पावर 1/2, 2 अपॉन x माइनस टू होल रेज टू द पावर 1/2, और ये dx, फिर इज इक्वल टू, अब आप देखिए ये दोनों बेस सेम है, अगर आप यहाँ पर देखें दोनों बेस सेम है, तो ये x, ये ऊपर ये न्यूमरेटर में इधर जाके 1/2 एक बेस बन जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये 1/2 इस 1 से माइनस होगा तो कितना आएगा, हाफ आएगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया हाफ, ओके। फिर उसके बाद प्लस, तो देखो इसमें लॉग तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंट हाफ है, तो ये ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो ये x रेज टू द पावर माइनस, और ये माइनस 1/2, और ये dx। अगला स्टेप, अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इसमें तो पावर रूल लगाएंगे, x माइनस टू, फ्रैक्शन है देखो, टू को 1 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3/2, ये तो 2 वैसे ही रहेगा, फिर इसका रेसिप्रोकल 2/3, और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, याद रखना +1, ठीक है। x का 1 होता है, माइनस टू का 0, फिर इधर आते हैं +2, x माइनस टू, 2 को ऐड करेंगे -1 में, 2 को -1 में ऐड करेंगे कितना आएगा, 1/2, फिर इसका रेसिप्रोकल 2, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 + c। तो ये अब ठीक करते हैं, 2 x रेज टू द पावर -2 3/2, और ये अपॉन में 3 आ जाएगा, प्लस 2 और ये 2, देखिए 2 2 जा 4, और ये तो रूट में लिख सकते हैं x माइनस टू, ये 1/2 स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज मैं आपको बताता हूँ इसको, ये जो आप देख रहे हैं x माइनस टू को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट का स्क्वायर, अभी वही आएगा, और नीचे क्या है, x माइनस टू का स्क्वायर रूट। तो आप देखिए इससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, यही रहेगा, इससे फ़ायदा ये स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा, फिर उसको x माइनस टू 1/2, तो वही बात घूम फिर के आ जाती है। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है सॉल्व, ये भी इंटीग्रेट हो जाता है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में से पहले यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास 4x + 2 है, लेकिन यहाँ 3x है, तो यहाँ पहले 4x चाहिए। तो 4x कैसे, पहले इसको ना सबसे पहले x बनाओ, यहाँ पर x को रखो, जैसे 3x है तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखो यहाँ पर 3 को मैंने इधर कर दिया, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, और ये x इधर, ये 4x + 2 स्क्वायर रूट dx। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 4x कैसे आएगा, ऐड तो नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई यानी यहाँ पर आप 4x लिख दो और डिवाइड कर दो, कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, वापस ये आ जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा, देखो पहले 4x फिर +2 -2, अगर आप समझें लास्ट टाइम में हमने किया था, तो ये आपको थोड़ा चेंज करना आना चाहिए। आगे की जो प्रॉब्लम्स होंगी उनमें देखिए ये सारा आपके अलजेब्रा का पोर्शन होता है, अलजेब्रिक पोर्शन की, वो कितनी आपकी अलजेब्रा अच्छी है, तो जितनी अच्छी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी ऐसा नहीं है कि आपकी वीक है तो नहीं आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इम्प्रूव होगी आपकी तब भी। तो यहाँ 4x, देखिए यहाँ x आ चुका है, तो मैं यहाँ पर अब क्या कर रहा हूँ, 4 से इंटू 4 से डिवाइड, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखिए 3/4 इधर रहेगा साइड में, इससे फ़ायदा ये होगा 4x यहाँ पर +2, देखिए मैंने इसके साथ +2 किया और एक -2, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, और फिर उसके बाद इसको साथ साथ स्प्लिट भी कर दीजिए, ये 4x + 2, और यहाँ पर ये dx हो जाएगा, बाकी इधर देखते हैं 3/4। इसके बाद देखिए इसको आप इस तरीके से देखिए, ये स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आके बस क्या बचेगा, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन अगले स्टेप में दिखा सकते हैं। मैं अगर अगला स्टेप दिखाऊँ तो ये 4x + 2, इसे स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, अपॉन में 4x + 2 और ये स्क्वायर रूट -2, इसको हम लिख सकते हैं 4x + 2 और ये रेज़ टू द पावर 1/2, और ये dx। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये एक और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, यहाँ पर 3/4 इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन का साइन भी आपको लगाते चलना है। अब यहाँ बचेगा 4x प्लस टू स्क्वायर रूट, तो उसको नहीं लिखना, उसको आप इस तरीके से लिखिए 4x प्लस टू स्क्वायर रूट 1/2 और यहाँ पर -2 और ये न्यूमरेटर में जाएगा 4x प्लस टू इस टू दी पावर -1/2 और यहाँ पर dx। अब इसको इंटीग्रेट हम कर सकते हैं, पावर रूल लगाएंगे 3/4। तो देखिए इसमें पावर रूल हम जब अप्लाई करेंगे 4x प्लस टू तो 1/2 2 आपको पता है कैसे अप्लाई करते हैं शॉर्टकट, देखो कितना हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर अगर आपने प्रैक्टिस की होगी फ्रैक्शन में। नहीं तो आप इसे जैसे पावर रूल लगाते हैं उसमें कितना टाइम वेस्ट होगा और कितना कॉम्प्लिकेशन होगा ये आप देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में जोड़ देते हैं, 2 + 1 3 और डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, फिर इसका रेसिप्रोकल इनटू कर देते हैं और डिवाइड करते हैं इसके डिफरेंशिएशन से, कितना आएगा ये 4, फिर यहाँ माइनस। अब इस पे चलते हैं 2 4x प्लस 2 को 1 -1 में ऐड करेंगे 1/2, फिर 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और ये कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर प्लस c। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो देखिए 2 से ये कैंसिल और ये देखिए 2 2 जा 4, ये पूरा कैंसिल हो गया यानी 1 बचा, यहाँ भी 1। अब आगे देखते हैं 3/4, यहाँ पर तो 3 ये 1/3 4x प्लस टू होल रेज़ टू दी पावर 3/2, यहाँ माइनस, यहाँ 4x प्लस टू और ये 1/2 या स्क्वायर रूट, आप इसे इस तरीके से 1/2 है तो आप इसे स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं प्लस c। अब आप इसमें ना मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो बेटर रहेगा क्योंकि देखिए यहाँ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो इसे पहले ही कैंसिल कर देना 3/4 इंटू 1/3, तो ये 1/4 आएगा। तो इसको इस तरीके से 1/4 4x प्लस टू, आपके जो बुक में आंसर्स होते हैं ना वो कभी कभी इस तरीके से भी होते हैं। 3/4 को यहाँ इंटू करेंगे तो ये -3/4 और ये 4x प्लस टू स्क्वायर रूट प्लस c, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ये किस तरीके के क्वेश्चन से एकदम अलग ही क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर आपको पावर रूल देखो कितना यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ा, डायरेक्ट नहीं कर सकते। ये ऐसी प्रॉब्लम है इनको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इनको हमें चेंज करना पड़ता है सो दैट हम इसमें पावर रूल लगा सके, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगा सकते, ओके। जैसे डिफरेंशिएशन होता है ना, कहीं भी मिल जाए तो डायरेक्ट स्टार्ट हो जाओ, इसमें ऐसा नहीं है। तो चलिए अब अगला प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, तो इसमें भी आप देखिए x प्लस, ये तो बहुत ईजी, यहाँ फ्रैक्शन है तो यहाँ x प्लस टू यहाँ 1 है, तो आप क्या करो, देखिए +1 यहाँ पर 1 है तो बस 2 चाहिए, तो +1 -1, तो ये प्रैक्टिस करके ही आएगा, ऐसे नहीं। आप चाहे तो यहाँ पर +2 -2 भी कर सकते हैं। देखो ये +2 इसको एक तरफ रख लो और ये कितना हो जाएगा -1, यहाँ भी वही बनेगा, आप देख लो। इसको देखेंगे कितना हो जाएगा x प्लस टू ब्रैकेट में और -1, तरीके दोनों ये रहेंगे। आगे हम इसे लिखते हैं, देखिए ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा x प्लस टू और ब्रैकेट में यहाँ पर अपॉन में x प्लस टू होल रेज़ टू दी पावर 3/2 माइनस ये कर्ली ब्रैकेट और माइनस ये 1 बचा अपॉन में x प्लस टू होल रेज़ टू दी पावर 3/2 और ये dx। अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये क्या है 1, तो यहाँ पर बेस सेम है तो आपको तो इसको एक बेस बना सकते हैं। ये ऊपर आके क्या हो जाएगा 1 के साथ माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 3/2, ये 1 एलसीएम लेंगे 2, तो ये कितना आएगा 2 माइनस 3 दैट इज़ -1/2 हो जाते हैं। तो ये होगा x प्लस टू -1/2 और यहाँ पर प्लस। अब ये भी आपको होता है, सॉरी माइनस है नॉट प्लस, यहाँ माइनस है तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ये -3/2। अब आप इसे देखो इंटीग्रेट कर सकते हो, ये पावर रूल लग जाएगा इसमें, तो लगाते हैं। देखिए x प्लस टू 2 को -1 में ऐड करेंगे तो ये 1/2 और इसका रेसिप्रोकल 2/1, तो हैबिट कर लो, जब भले ही बनाए कोई बात नहीं, ये बाद में भूल जाते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 1 और फिर माइनस x प्लस टू, देखो 2 को -3 में ऐड करेंगे तो -1 आएगा अपॉन 2, फिर -1/2 का रेसिप्रोकल -2 अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस c। अब थोड़ा ठीक करना है, ये तो भी स्क्वायर रूट है और 2 को आगे लिख दो, 2x प्लस टू और ये स्क्वायर रूट, यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये 2 और ये नेगेटिव है तो इसको नीचे ले आइए और ये देखिए साथ साथ हाफ है, तो हाफ है तो इसको हम स्क्वायर रूट में इस तरीके से लिख सकते हैं और ये प्लस c। तो ये भी हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद चलिए और भी प्रॉब्लम्स हैं, अभी इनको देखते हैं। चलिए
इसमें अगर आप इनको देखें तो देखिए एक्स प्लस टू स्क्वायर रूट में एक्स माइनस वन डी एक्स। तो फिर से वही देखिए यहाँ पर x माइनस वन है, यहाँ भी x माइनस वन बनाना है, तो तरीके आपके पास हैं। आप यहाँ पर प्लस वन माइनस वन कर सकते हैं, प्लस वन माइनस वन अपॉन में रूट में x माइनस वन डी एक्स। अगला स्टेप क्या होगा देखिए, ये जो x माइनस वन है इसको अलग रखो और इस नंबर को अलग रखो, और इंटीग्रेशन ब्रैकेट में x माइनस वन और उसके नीचे स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन, और ये कितना 2 + 1 3, और यहाँ प्लस ही है याद रखना, और ये 3 रूट में x माइनस वन और ये ब्रैकेट में dx। अब उसके बाद आप जानते हैं यहाँ पर देखो एक स्टेप और, ये x माइनस वन और ये x माइनस वन, चाहे तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था लास्ट में, अगर नहीं पता तो इस तरीके से वन, ये x माइनस वन होल रेज टू दी पावर 1/2 प्लस ये 3। अब ये भी कितना है, x माइनस वन होल रेज टू दी पावर 1/2, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये x माइनस वन होल रेज टू कितना माइनस 1/2 dx। तो इसको देखो ऊपर ले जाएंगे, दोनों एक ही बेस हैं, मतलब दोनों सेम बेस है, तो इनको एक बेस बना सकते हैं एक्सपोनेंट पावर एंड एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट से। तो ये 1/2 वन से माइनस हो जाएगा, हाफ आएगा, और यहाँ प्लस, और ये 3x माइनस वन माइनस 1/2, और यहाँ पर ये dx। अब उसके बाद इसमें पावर रूल लगाओ, x माइनस वन, तो 2 को ऊपर ऐड करेंगे 1 में, तो कितना 3/2, और फिर इसका रेसिप्रोकल 2/3, और इसका डिफरेंशिएशन x माइनस वन का 1 प्लस 3x माइनस वन, इस 2 को 1 से ऐड करेंगे तो ये 1 ही आएगा, और ये रहेगा फिर इसका रेसिप्रोकल 1 प्लस c। अब एक बस एक स्टेप में ठीक कर लो, ये देखिए 2/3 को आगे लिख दो, x माइनस वन 3/2 प्लस 3 सॉरी ये देखिए 3 और 2, ये 3 2 जा 6, और ये x माइनस वन हाफ है तो स्क्वायर रूट प्लस c। तो ये हो गया। तो इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए इन क्वेश्चन को भी आप एक बार ना वीडियो को रोक के ट्राई करने की कोशिश करिए, कि आपसे होता है ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3x है, यहाँ 4x है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ से ना पहले क्या करना है आपको, 3x लाने के लिए डायरेक्ट नहीं ला सकते, पहले 4 हटाना है। तो 4 हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरा कॉमन ले लो। कहाँ से, यहाँ से कॉमन लेना है 4, देखिए 4x + 1 है ना, इसमें से 4 कॉमन ले लो। तो जो कॉमन लेते हैं उसे ईच टर्म से उसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब आप 4 से इंटू करोगे वापस यहीं आ जाओगे ना, देखो इस 4 से इंटू करोगे तो 4x + 1 वापस वहीं आ जाओगे। लेकिन कॉमन लेना क्यों ज़रूरी है यहाँ पर, क्यों बोला जा रहा है आपको, क्योंकि हमें x चाहिए, फिर x पे फिर हम 3x बना पाएंगे ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं बना सकते जैसे अपने देखा था क्वेश्चन। तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ x + 1/4 अपॉन में 3x - 2 और रेज़ टू दी पावर 5/2 dx। अगला स्टेप, अब आप देख सकते हैं ये x है, तो यहाँ 3x अब बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पर अब समझना है, ऐसे गलत कर दोगे, बच्चे क्या करते हैं, ये लो 3 से इंटू 3 से डिवाइड, ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ पर जब आप 3 से इंटू करेंगे तो इस पूरे से इंटू करेंगे, और यहाँ डिवाइड, तभी तो ये, नहीं तो अगर आप इससे 3 से इंटू कर देंगे और 3 से डिवाइड, ये गलत नहीं हो जाएगा, यहाँ पर ये भी तो ऐड हो रहा है। तो इसीलिए आप इस तरीके से करना, 3 से इंटू और 3 से डिवाइड। अब यहाँ पर 4/3 देखो 3 से इसे इंटू करेंगे तो 3x प्लस 3 इंटू 1/4 3/4 अपॉन में 3x - 2 5/2 dx। अब आप देखिए यहाँ पर 3x बन चुका है, बस -2 चाहिए, आपको पता है क्या है, +2 -2 करना है। मैं इसे देखो 2-3 स्टेप में भी ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं ना, शॉर्टकट में आपको समझ में नहीं आएगा। तो इतने स्टेप बताने के बाद ही थोड़ा बहुत क्लियर होता है कि एक एक स्टेप में क्या चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 3x देखिए, यहाँ +2 और ये -2, ये मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट किया है, और ये 3/2 3/4 3x - 2 और होल रेज़ टू दी पावर 5/2 और ये dx। फिर नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर आप देखिए ये 3x - 2 इसको एक तरफ और इसको एक तरफ सॉल्व करके लिख दो, मतलब ये +2 और प्लस 3/4 कितना आएगा, 4 4 2 जा ये 8 प्लस 3 ये कितना आ जाएगा 11/4। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जब हम करेंगे 3x
माइनस टू इसे ब्रैकेट में अपॉन में यहाँ पर 3x माइनस टू। अब आप समझ गए एक बेस बनाना पड़ता है, फिर वो हम इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट जो है उसकी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं 1। फिर स्प्लिट कर देंगे। देखो इन दोनों को हमने एक सॉल्व किया, कितना है 11/4। फिर इसको भी डिवाइड कर देंगे। ओके, तो अब ये कितना हो जाएगा dx फिर इक्वल टू 4/3। अब ये देखिए एक बेस है तो यहाँ पर दोनों लाइक बेसेस हैं, तो ये बस माइनस हो जाएगा। 1 में से 5/2 माइनस कर दीजिए, तो ये 2 माइनस 5 यानी -3/2 आएगा और ये एक बेस बन जाएगा 3x माइनस 2। तो कितना होगा -1 में से 5 माइनस 3/2। फिर प्लस ये 11/4 है, तो देखो यहाँ पर ये 11 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3x माइनस 2 न्यूमरेटर में, तो -5/4 और ये अपॉन में 4 तो रहेगा ही, सॉरी नॉट 2 4 होल यहाँ पर ये dx। अब हम इसमें पावर रूल लगा सकते हैं 4/3। तो इसमें इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखो इसे इंटीग्रेट करते हैं तो 3x माइनस 2, इसमें 2 को ऊपर ऐड करेंगे -3 में, तो ये -1/2, इसका रेसिप्रोकल -2, फिर इसका डिफरेंशिएशन 3 प्लस यहाँ पर 11/4, फिर 3x माइनस 2, इसमें देखिए ये -5 है, भी केयरफुल, एक मिनट, ये -5 है। ओके, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था तो इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तभी हम पावर रूल लगा पाएंगे ना। पावर रूल जो होता है न्यूमरेटर के लिए होता है, डिनोमिनेटर के लिए नहीं होता, याद रखना। तो यहाँ पर ये 4 को -5 में ऐड करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया ना फ्रैक्शन में, इसको ऐड करेंगे -1/4 और फिर -1/4 का रेसिप्रोकल, और फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन 3 और प्लस c। नेक्स्ट 4/3। अब यहाँ देखिए ये नेगेटिव है और ये -2, ये -2 और ये नेगेटिव है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 3 भी है 3x प्लस, और देखिए ये हाफ है, ये भी देखते चलिए 3x प्लस 2, तो हाफ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्वायर रूट लिखोगे तो बेटर है। यहाँ पर देखिए माइनस, ये 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, ये -1, तो प्लस माइनस माइनस, और ये 11, ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे 3x माइनस 2 और रेज़ टू दी पावर 1/4 और ये प्लस c। अब आप यहाँ पर चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो रहने भी देंगे, कोई बात नहीं, वैसे मल्टीप्लाई करेंगे बेटर, आंसर आपका इस तरीके से आता है। देखिए 4 को इससे इंटू करेंगे -8 9 3x प्लस 2। अब 4/3 को देखो, 4 से ये -44, 3 3 जा 9, 3x माइनस 2 1/4 प्लस c। तो बुक में इस तरीके से ही मोस्टली आंसर दिया होता है। ओके, तो ये देखिए अगर आपका ये आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो गलती तो मुझसे भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, प्लस माइनस की हो सकती है, बाकी अगर कहीं गलती हो तो उसके लिए सॉरी। बाकी लॉजिक में कोई गलती नहीं है, कहीं आप लॉजिक में सोचो, फॉर्मूले जो यहाँ पर फॉर्मुलेशन हो रहा है, जो मेथड है वो गलत नहीं है, थोड़ा प्लस माइनस इधर उधर हो सकता है। ओके, तो आप इसको प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पर टीचर कोई प्लस माइनस इतनी नहीं देखता है, आपका सिर्फ ये देखता है कि आप प्रॉपर पावर रूल और ये सब प्रोसेस जो ये कर पा रहे हैं नहीं। ओके, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी हो जाता है। इसके बाद चलिए ये वाला प्रॉब्लम है, आई थिंक ये हो चुका है, यस, नहीं ये थोड़ा अलग प्रॉब्लम है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को एक बार खुद से ट्राई करिए, वीडियो को रोक दीजिए, और ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, इसको ट्राई करते हैं। बाकी आप एक बार खुद ट्राई करके देखिए क्या होता है। तो पहला देखो यहाँ पर 4x है या 3x है, आपको पता है पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो ये x आ जाएगा और ये 2/3 कॉमन लेना तो आपको आना चाहिए। देखिए जबकि कॉमन आ नहीं रहा है इसमें से, तो मैंने आपको बताया जो कॉमन लेते हैं उसे ईच टर्म से, जैसे कि 3 कॉमन टर्म है तो जो ईच टर्म है उसको 3 से डिवाइड करो, तो यहाँ क्या बचेगा x और ये 2/3 अपॉन में 4x dx। फिर अगला स्टेप, अब यहाँ पर 4x चाहिए, तो देखिए फिर से यहाँ पर स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से इंटू, यहाँ 4 से डिवाइड 3/4, तो ये 4 से इंटू करेंगे तो ये 4x प्लस 4 2 जा, देखिए 4 2 जा 8/3 अपॉन में 4x माइनस 1 स्क्वायर रूट और ये dx। अब ये 3/4, अब देखिए 4x माइनस 1 है, तो अब हम यहाँ पर कर सकते हैं -1 कर दो +1, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, और प्लस 8/3 अपॉन में 4x माइनस 1 dx।
फिर से 3/4। अब आप देखिए ये 4x माइनस 1, इसको एक तरफ रखो, स्प्लिट कर दो और इसको भी सॉल्व कर लेना। तो 1 प्लस 8/3, 3, ये 3 प्लस 8 यानी ये सॉल्व करके 11/3। अब इसको स्प्लिट कर देंगे तो देखो यहाँ पर 4x माइनस 1 ब्रैकेट में अपॉन में यहाँ क्या है 4x माइनस 1 स्क्वायर रूट। फिर ये कितना हो गया, ये हो गया 11/3 और इसके नीचे भी 4x प्लस, ठीक है, ये स्प्लिट किया है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये अलग है, इसके नीचे भी 4x माइनस 1 और इसके नीचे भी। इससे क्या होगा देखो, ये तो एक बन जाएगा और इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे dx, और ये 3/4 इस पूरे एक्सप्रेशन से इंटू है 3/4। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आप इसको इस तरीके से स्क्वायर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना, एक स्क्वायर रूट बचेगा, ये हमने देखा था। बाकी आप पावर एंड एक्सपोनेंट से भी कर सकते हैं इस तरीके से, 4x माइनस 1 1/2 और ये 4x माइनस 1 1, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तब भी वही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4x माइनस 1 होल रेज टू दी पावर 1/2 प्लस, देखिए यहाँ 11 है और यहाँ पर 3, और इसको आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 4x माइनस 1 कितनी बार ये देख लिया है हमने, ठीक है, तो ये dx। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए अगर सॉल्व नहीं करेंगे फिर आगे ये प्रॉब्लम टफ पड़ेंगी, ठीक है। तो ये कभी अगर सोचिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस इसलिए करनी क्योंकि आगे की प्रॉब्लम में रिफ्लेक्ट करेंगे इसलिए, और ये शुरुआत है तो शुरुआत थोड़ा अच्छा हो तो वो बेटर है, ओके। तो भले ही ये प्रॉब्लम बच्चों को पसंद नहीं आती, लेकिन ये डिपेंड करता है, मैं सबके लिए नहीं बोलता, डिपेंड करता है कि बच्चों मतलब स्टूडेंट्स की अलजेब्रा कैसी है उसमें और आपकी कैलकुलेशंस। अब तो इसके बाद इसमें पावर रूल ही लगाना है। तो देखिए 4x माइनस 1 1/2, तो 2 को 1 में ऐड करेंगे, 3/2 तो कितनी बार कर चुके हैं, इसका रेसिप्रोकल, और इसका डिफरेंशिएशन 4 प्लस 11/3 4x माइनस 1, 2 को 1 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, इसका रेसिप्रोकल 2 और ये 4 प्लस c। एक स्टेप और देखिए 2 से ये कैंसिल, तो ये आ गया 4x माइनस 1 3/2, 2 3 जा 6, से इधर 1/6 प्लस ये 2 से ये कैंसिल, देखो यहाँ पर 11/6 और ये 4x माइनस 1, ये 1/2 है तो ये स्क्वायर रूट प्लस c, ठीक है। तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी ठीक है। 3/4 6 जा 24, 4x माइनस 1 3/2, और यहाँ पर 3 से 11 को करेंगे तो 3 11 33, लेकिन यहाँ पर सॉरी ये नहीं करना, देखिए 3/4 है, इसको 11 करेंगे, 11/6 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 11/8 और ये रूट में 4x माइनस 1 प्लस c, ओके। तो देखिए ये प्रॉब्लम हो गई है, तो इनको प्रैक्टिस करना। अब हम बुक की प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्योंकि देखो अब आपको प्रॉब्लम होगी नहीं तो देखिए बुक की भी प्रॉब्लम वैसी ही है। तो इतनी प्रॉब्लम करने के बाद हम जब हम बुक की प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, उसी के एग्जांपल्स मैंने रखे हैं। मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ बुक की प्रॉब्लम, फिर आपको थोड़ा सा टॉपिक टफ पड़ सकता है। तो पहले आप इन प्रॉब्लम्स को देखिए, आप इन पे कितना कंफर्टेबल हैं या नहीं, वो डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन में। तो अपनी कैलकुलेशंस को देखो कि कैसी है आपकी जा रही है कैलकुलेशन, ठीक है। तो इनको प्रैक्टिस कर लीजिए पहले, और फिर इसके बाद प्रॉब्लम से सेम यही प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, अब बुक की प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इनको देख लीजिए, अब चलिए इसके बाद ये प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जितनी भी लास्ट प्रॉब्लम हमने की थी उससे डिफरेंट है थोड़ी, तो इसमें थोड़ा सा मतलब स्टेप और बढ़ जाएंगे। इसमें डिफरेंस कैसे पता लगा कि ये अलग है, जैसे अपने लास्ट प्रॉब्लम की थी, देखिए जितनी भी लास्ट प्रॉब्लम थी उनमें जो न्यूमरेटर था उसमें उनकी डिग्री 1 थी, वो सारे के सारे लीनियर थे। अगर आप देखें लीनियर फंक्शंस हैं या लीनियर एक्सप्रेशन, सिर्फ उनकी डिग्री 1 ही थी। लेकिन डिनोमिनेटर में कुछ भी थी, कभी हाफ, कभी देख रहे हो आप, कभी हाफ होता था, कभी 5 फ्रैक्शन, क्यूब, 10, कुछ भी हो सकता था। लेकिन न्यूमरेटर में अगर आप देखें, न्यूमरेटर में हमेशा एक ही डिग्री होगी, लीनियर ही फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमने देखी। लेकिन अब आप देखो, अगर मान लो यहाँ पर स्क्वायर आ गया, क्यूब आ गया, तब इसे कैसे करेंगे। तो इसके ना 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो हम करेंगे, वो शायद आपको पसंद आए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, रिकॉर्ड ही हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप वो पसंद नहीं आया तो आगे काम नहीं आएगा, आगे आता है वो काम, ठीक है। और वो हम डिस्कस भी कर चुके हैं ऑलरेडी। तो वो क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड हम यूज़ करेंगे। लेकिन पता कैसे चलता है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं, डिग्री को देख के। अगर यहाँ पर देखो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर
ठीक है। तो जो डिग्री है न्यूमरेटर की अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, लॉन्ग डिवीजन, यूज़ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करने से होगा क्या, इसको ज़रा एक बार देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे ना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। डिग्री देखिए, यहाँ पर डिग्री क्या है, 2 है, क्योंकि वेरिएबल x है तो 2 डिग्री। यहाँ पर अगर आप देखें तो वेरिएबल की डिग्री 1 है, बच्चे ये 1 बोल देते हैं जो कि गलत है। आपको डिग्री पहले इसको एक्सपेंड करना है। अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये आएगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 6x प्लस बी का स्क्वायर 9। तो डिग्री यहाँ से वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, तो यहाँ पे देखो डिग्री 2 है और यहाँ भी डिग्री कितनी है, 2 है, दोनों में डिग्री 2 है। तो इसका मतलब अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। तो देखते हैं, करते हैं, चलिए इसे स्टार्ट। तो इसके सोल्यूशन के सबसे पहले देखिए आप इस तरीके से भी, लेट i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। तो सबसे पहले ना इसे एक्सपेंड कर लीजिए। तो एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर dx। अब इसमें ना यहाँ डिवाइड करिए इसको, तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ। तो डिवाइड किसको, इस एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड करना है, इस बड़े से एक्सप्रेशन से। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करते हैं, अगर ये आपको डिवीजन तो आपको आता ही होगा, ये 1 आएगा। अब जो ये 1 आता है उसको यहाँ लिख देते हैं, क्वोशंट बन जाता है। फिर एक्स स्क्वायर से इसको इंटू करते हैं, एक्स स्क्वायर, फिर 6x से प्लस 6x, फिर प्लस 9 से प्लस 9, फिर इसमें साइन चेंज करते हैं, कैंसिल, माइनस 6x माइनस 9। ओके, तो यहाँ पर हमें जो आपको मतलब इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सी टर्म क्या है, ये आपको पता है, ये है रिमाइंडर। हमें वैसे बस यहाँ पर रिमाइंडर की ज़रूरत पड़ेगी, इस डिवाइज़र की ज़रूरत पड़ने वाली है और इस क्वोशंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। डिविडेंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके, क्योंकि अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आप फिर से रिकॉल करिए। अगर जैसे देखिए 7 को 3 से हम डिवाइड करते हैं तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, कैसे, ये 1, तो आप यहाँ पर देखते हैं तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में जब लिखते हैं तो देखो डिनोमिनेटर तो वही रहता है, यहाँ पर 2 और 1, जो 2 है, आप ये देखिए, ये जो 2 है, ये 2 क्या होता है, 2 होता है क्वोशंट, और 3 क्या होता है, डिवाइज़र, और 1 क्या है, 1 इज़ द रिमाइंडर। ओके, तो इसी को सेम इस मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम देखें इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जो 2 है दैट इज़ ये क्या है हमारा, 2 जो है हमारा क्वोशंट है, यस, 2 को अगर आप देखें, 2 तो क्वोशंट है। अब इस क्वोशंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 प्लस फिर रिमाइंडर 1/3, क्योंकि जब एलसीएम लोगे आप सॉल्व करोगे वापस 7/3 आना है, ठीक है। तो यानी कि इस ये जो, इसको अगर आप देखें यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है, ये 7 क्या है, डिविडेंड है, और 3 क्या है, डिवाइज़र। तो इसको हम ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सॉरी, रिमाइंडर और डिवाइडेड, ये डिवाइज़र। इसको इस तरीके से ब्रेक करके भी हम लिख सकते हैं, जैसा आप ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए, ये क्या है हमारा, डिविडेंड। तो इसको अगर आप देखें, ये क्या है, डिविडेंड, और ये क्या है, डिवाइज़र। तो इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा अभी देखते हैं। तो हमें यहाँ लिखना है क्वोशंट, क्वोशंट हम निकाल चुके हैं डिवाइड करके, वो कितना है, 1 प्लस रिमाइंडर, ये देखिए, ये रिमाइंडर हमारे पास क्या है, माइनस 6x माइनस 9 डिवाइडेड बाई द डिवाइज़र। डिवाइज़र हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और ये ब्रैकेट क्लोज dx। तो ये लॉन्ग डिवीजन से पहले इतना तो आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ से ना ये थोड़ा सा पार्ट ट्रिकी हो जाता है। तो इसको आप देखो, या तो इसे कैसे कर सकते हैं, बताता हूँ आपको। 2-3 तरीके हैं वैसे, कोई नहीं, देखते हैं फिर भी। देखिए यहाँ पर ये 1 लिखा प्लस, तो एक काम आप कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन ही ले लीजिए दोनों से, ठीक है। माइनस माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, या आप 3 भी कॉमन ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी रहेगी, ठीक है। आप 3 कॉमन लीजिए, कुछ भी इसमें कॉमन ले सकते हैं, या
ऐसे ही रहने दीजिए 6x + 9 अपॉन में ओके एक्स स्क्वायर, या इसको हम देखिए ये तो परफेक्ट स्क्वायर था ना, इसको वापस हम x + 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हो गया dx। अब अगला स्टेप देखिए क्या हम करने वाले हैं। अगला स्टेप 1 माइनस, यहाँ पर मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, वैसे तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, माइनस को हमने बाहर लिया तो देखिए ये प्लस ये भी प्लस। आप चाहे तो इसको ऐसे रख सकते हो, प्लस ही रखो कोई नहीं, माइनस और यहाँ भी माइनस, ठीक है, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन साइन का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। देखिए माइनस प्लस माइनस क्या होगा, -6x के नीचे ये x + 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस माइनस -9 ये नीचे भी x + 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या है dx। तो देखिए यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तो हम क्या कहते हैं पावर रूल यूज़ कर लेंगे, और यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम ठीक करके 9x + 3 का होल (-2), तो इसमें भी पावर रूल लगाएंगे। यहाँ पर नहीं लगा सकते पावर रूल, यहाँ थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। इस x को हमें एलिमिनेट करना है, और ये हमने लास्ट जितनी प्रॉब्लम देखी थी वहाँ पर देखा था लीनियर है, और यहाँ पर कुछ भी पावर है, तो हम इसको कैसे काम करते थे, +3 -3 करके करते थे ना, तो वैसे ही करना है यहाँ। तो देखिए इसे करते हैं, इसे चेंज। तो देखिए ये लास्ट प्रॉब्लम जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा स्टेप बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो चलिए इसके एक स्टेप और 1 माइनस, तो देखिए यहाँ पर 6 है, तो मैं 6 को इधर रख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको x + 3 और -3, इससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x + 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर -9 x + 3 होल (2), और ये हो गया dx। अब इसके बाद और आगे देखिए, फिर एक स्टेप और आगे 1 माइनस, अब यहाँ पर ना स्प्लिट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए स्प्लिट करेंगे तो एक बार 6 से इस पूरे x - 3 को लिखेंगे, और अपॉन में x - 3 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये -6 है और ये -3 है, ओके, ये तो x + 3 मैंने लिखा। अब उसके बाद -6 को -3 से इंटू करेंगे तो यहाँ +18 आ जाएगा, और ये x + 3 का होल स्क्वायर, ओके। ये अब देखना, तो ये +18 x प्लस है माइनस है, सॉरी यहाँ पर उल्टा सीधा क्या कर रहे हैं, सॉरी मैं भी कन्फ्यूजन हो रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। हाँ एक्चुअली हमें यहाँ प्लस लेना चाहिए ना, डिनोमिनेटर में x + 3 है, तो x + 3 मैंने माइनस लिख दिया, कोई नहीं, एक मिनट, यहाँ होगा प्लस और यहाँ पर भी प्लस, ठीक है। तो ये प्लस, बाकी सब ठीक है, वो सो मैंने प्लस की जगह माइनस, ओके। तो x + 3 देखो 6 × x + 3 और ये माइनस का, और ये x + 3 का होल स्क्वायर, फिर -6 - 3 +18 और सॉरी यहाँ पर x + 3 का होल स्क्वायर -9 x + 3 होल (2) और ये dx। अब आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और, देखिए यहाँ पर लाइक है, अगर आप देखें लाइक टर्म्स है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये 1, तो यहाँ बचा 6x (6) अपॉन x + 3। फिर उसके बाद देखिए इसे अगर देखें, ये 18x + 1 होल (2) ये न्यूमरेटर में ले जाएंगे, -9 x + 3 होल (2) और ये dx, ओके। तो यहाँ पर तो देखिए इसको हम हैंडल कर सकते हैं, इसमें तो पावर रूल लगाएंगे, यहाँ पर लॉग से हैंडल करेंगे, ये लॉग फंक्शन बन जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों के दोनों, क्योंकि x + 3 होल (2) दोनों, बस ये 18 है, 9 है, ये मतलब उसका 18 टाइम्स है 9 है, तो ये मतलब ये 18 है और ये 9 है, और प्लस माइनस तो माइनस करेंगे, ठीक है, दोनों की दोनों लाइक टर्म्स है ना, तो इनको हम एक बना सकते हैं। तो 18 में से 9 माइनस किया तो 9 हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं, देखिए 1 - 6 x + 3, और ये कितना हो जाएगा +9 x + ये x + 1 कहाँ से लिख दिया मैंने, एक मिनट, सॉरी, थोड़ा बहुत आप समझ रहे हो गलती हो रही है, वो +1 का 3 हो रहा है, अब देखना जरा, वो गलत नहीं है, 1 मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। अब देखिए इधर यहाँ पर ये दोनों लाइक हैं, तो ये कितना आ जाएगा 9 x + 3 - 2, और ये हो गया dx, ओके। तो ये दोनों लाइक थे, इनको हमने एक बना दिया, क्योंकि दोनों x + 3 (-2) तो इनको हम एक बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 का क्या होगा x,
और यहाँ पर -6, ये तो देखिए इसको इस तरीके से देखिए 6 इंटू 1/x+3, और इसमें तो हम लॉग फंक्शन यूज़ करेंगे, तो ये log x+3 और फिर x+3 का डिफ्रेंशिएशन, ये तो हैबिट में लगाइए 1। अब इधर आ जाइए +9, ये होगा x+3, -2 + 1 -1 और पावर में -1, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन 1 + c। फाइनल आंसर अब करते हैं, देखिए लिख देते हैं x, यहाँ पर तो ठीक है -6 log x+3, फिर उसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस और ये 9, और इसको ठीक कर देते हैं, -1 है तो ये नेगेटिव को मेक इट पॉजिटिव +c। ठीक है, आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए ये आंसर आ गया हमारा। अब उसके बाद तो ये हो चुका है इंटीग्रेट, अब इससे ज़्यादा आगे नहीं होगा, यही फाइनल आंसर हमारा होता है। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन, इसके बाद अगर आप इसका कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी है, ऑल्टरनेट सोल्यूशन बहुत अच्छा सोल्यूशन है, वो भी आप देखेंगे। लेकिन ये नहीं कि आप इसको नहीं करेंगे, इसको ट्राई करिए, आपकी अलजेब्रा इंप्रूव ही होगी, और इससे कुछ इतना नहीं है कि आप इसे छोड़ दें। बच्चे छोड़ देते हैं कि ये बड़ा बेकार सा है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम बच्चे बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करोगे ये देखिए सारी चीज़ें आगे रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि आगे देखने को मिलेगा ये सब आपको। ओके तो ये देखिए, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन तो ऐसे हो गया, देखिए यहाँ पर x² था तो आपने एक्सपेंड कर दिया और देखा कि डिग्री बराबर डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर मैं अगला क्वेश्चन दिखाऊँ नेक्स्ट, यहाँ पर अगर देखो आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको तो वैसे हो तो जाएगा, ऐसा कि नहीं है, क्योंकि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, और इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन वो कितना कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी हो जाएगा। फिर अगर एक्सपेंड कर भी देते हैं मान लो, तो यहाँ पर x⁵ जो है वो उसकी डिग्री 5 और यहाँ 3 है, तो डिग्री छोटी हो गई ना, न्यूमरेटर में डिग्री 3 है तो डिवाइड भी नहीं कर पाओगे अब। ठीक है, तो जब डिवाइड ही नहीं कर पाओगे, अब आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं रहा, तो अब कौन सा कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं अब जो प्रॉब्लम आपको करके दिखाऊंगा, मतलब इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन, तो उससे ये क्वेश्चन भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। लेकिन ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इससे ये नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है, ये देख लेना। और हाँ, इसका जो दूसरा सोल्यूशन आप देखेंगे वो इससे बहुत अच्छा सोल्यूशन है, वो बेस्ट सोल्यूशन हो जाता है। थोड़ा बहुत अलजेब्रा के देखेंगे, हम उसे करेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर बच्चे बोलते हैं कि हम जब लॉन्ग डिवीजन या मतलब एक मेथड से करते हैं तो कभी आंसर अलग आता है, दूसरे मेथड से करते हैं तो इंडेफिनिट में आंसर अलग आता है, तो मैच क्यों नहीं करता है। मैच ऐसा नहीं कि वो गलत है, बच्चे बोलते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि दोनों से अलग अलग तरीके से करने से अलग अलग आंसर, गलत नहीं होता वो। मैंने आपको आई थिंक इससे पहले लास्ट वीडियो में प्रूव करके दिखाया था कि 2 मेथड से किया तो आंसर, हम जब डेफिनेट इंटीग्रल में देखेंगे तो सबका एक ही आंसर आता है। ओके, तो वो तरीके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उससे ऐसा नहीं कि आंसर वो एक ही रहता है, और सोल्यूशंस में कोई गड़बड़ी नहीं होती कि कहीं आप सोचो कि ये गलत आ रहा है तो गलत है, ऐसा नहीं। ओके, अगर गलत हो रहा है तो फिर ये स्टेप्स कैसे होते चले जा रहे हैं, और हम इंटीग्रेशन तो यूज़ कर ही रहे हैं, प्रॉपर फॉर्मूले रूल ये सब। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये देखने हैं। तो इसमें मतलब कंफ्यूज मत होना, अगर आपको एक क्वेश्चन को 3-4 मेथड से कराया जा रहा है और चारों के आंसर अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनमें से ये सही है वो सही है, चारों सही हो सकते हैं, मे बी उनमें 2 गलत हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, मेथड्स पे कैसे आप कर रहे हैं, होने को चारों भी सही हो सकते हैं। अगर उन्हें हम डेफिनेट इंटीग्रल में अगर देखो उन पे लिमिट्स डाल दें, और अगर चारों से आंसर्स अगर अलग अलग एक्सप्रेशन दिख रहे हैं लेकिन चारों के आंसर अगर एक ही आते हैं, तो फिर वो चारों ठीक होंगे। ओके, तो ये मुझे आपको बताना है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि इस मेथड से ये आ रहा है उस मेथड से वो आ रहा है, तो वो ठीक ही होंगे अगर आंसर आ रहा है। इंटीग्रेशन में ऐसा है कि एक स्टेप आपने किया, अगला स्टेप रुक ही जाते हैं बच्चे, समझ में ही नहीं आता स्टार्ट कैसे करना है, इसीलिए। ओके, तो ये क्वेश्चन था। अब चलिए इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करिए और इसके बाद इसका चलिए ऑल्टरनेट सोल्यूशन देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन का चलिए ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए पहले तो क्वेश्चन होगा ऐसे, क्वेश्चन को आप देखिए लेट आई करके भी स्टार्ट कर सकते हैं और इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सीधा क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए। अब अगला स्टेप देखना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं क्या करने वाला हूँ, हम करेंगे क्या इसमें। देखिए जो एक्चुअली क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर x+3 आप देख रहे हैं ना, वही आपको न्यूमरेटर में भी बनाना होता है सेम एक्सप्रेशन। तो यहाँ x+3 है, लेकिन यहाँ पर आप बोलोगे x² आ रहा है, इसको कैसे बनाएंगे। तो कोई बात नहीं, x को आप देखिए, मैं x में मैंने +3 किया और -3 किया, देखिए कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, कैंसिल होके वापस x आ जाएगा, लेकिन आप बोलोगे यहाँ x² है, तो कोई बात नहीं, ये लीजिए हमने x² किया। आप देखिए ये दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएंगे, x+0 का स्क्वायर x का स्क्वायर ही होगा, तो अभी भी ये x² ही है,
ठीक है। लेकिन ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा वो अभी हम देखेंगे, क्वेश्चन आगे कैसे हमारा बढ़ेगा। लेकिन पहले आपको ये देखना है कि अगर डिनोमिनेटर में अगर ऐसा एक्सप्रेशन है तो कोशिश करो न्यूमरेटर में भी वही बनाने की एक्सप्रेशन को, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर एक्सपोनेंट आ रहा है उसको भी आपको साथ लेके चलना है, ओके। अब देखिए आगे एक्स प्लस सी, लेकिन ये स्टेप आपको ना स्किप करना है, थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखना है, मतलब इसको थोड़ा सा, मतलब ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको लिखेंगे कैसे, इसको स्किप करना है आपको, ये वाला पार्ट स्किप करना है। फिर करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसको प्रॉपरली आपको ऐसे लिखना है। देखिए एक्स प्लस थ्री और ये ब्रैकेट में -3 और इसका होल स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर और ये dx आपको इस तरीके से लिखना है। मतलब आपको ये इस तरीके से दिखाना है यहाँ पर कि आप यहाँ ये देखिए ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका ये a है और ये b। अब अगर आप देखें तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओके। तो इस तरीके से आपको दिखाना है, ये स्किप कर सकते हो आप, लेकिन जब प्रैक्टिस होगी तो आप ये लिखने लगेंगे तो ये हमारा सेकंड स्टेप होगा, ओके। कोशिश करना डिनोमिनेटर को आप उसको मतलब जिस तरीके से आप यहाँ पर आपको उसको फॉर्म करना है। अब उसके a बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन, फिर माइनस देखिए a माइनस बी माइनस 2ab, तो माइनस 2ab 2 इंटू एक्स प्लस थ्री, a ये रहा और b ये रहा 3 तो डायरेक्ट लिखिए 2 3 जा कितना होता है 6, तो ये एक्स प्लस थ्री 6 एक्स प्लस थ्री, फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9। अब देखिए ये भी स्टेप स्किप करना, हम क्या करेंगे इन सब के नीचे क्या है डिनोमिनेटर में ये आएगा, इससे बेटर है पहले ही आप स्प्लिट करते चलो, ठीक है। फिर वो आपको पता है अगला स्टेप, देखिए आप क्या करेंगे अगला स्टेप में यही लिखेंगे ना, ये जो इसके बाद बस इसे एक्सपेंड करना है a माइनस बी का, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना है। लेकिन आप बेटर है इसको ना लिख के इसको स्प्लिट करो, फिर अगला स्टेप हमारा यही होगा, फिर स्प्लिट कर देंगे हम एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ना करके पहले ही कर लो आप ये, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे, टाइम बचेगा इससे हमारा। तो पहले ही देखिए स्प्लिट, इसके नीचे भी सबके डिनोमिनेटर में एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर और ये dx। अब आप देखिए यहाँ पर क्या क्या कैंसिल होता है, देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गया 1, इसमें ये एक कैंसिल 1 और कुछ कैंसिल नहीं हुआ है। फाइनली हमारे पास देखिए क्या बचता है, तो 1 हो गया, ये -6 अपॉन में एक्स प्लस थ्री और ये प्लस 9, और इसको हम ठीक कर सकते हैं एक्स प्लस थ्री होल रेज टू दी पावर -2 और ये dx, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा x1 का, ठीक है, कांस्टेंट है, और ये माइनस, ये तो लॉग लगेगा इसमें क्योंकि एक्सपोनेंट 1 है डिनोमिनेटर में, तो 6 लॉग एक्स प्लस थ्री और ये प्लस 9 एक्स प्लस थ्री, ये -2 +1 तो ये +1 पावर रूल, सॉरी -2 में +1 तो -1 और यहाँ भी -1, और फिर इसका डिफरेंशिएशन याद रखिए, लॉग में जब ये कर रहे हो तो इसका डिफरेंशिएशन भी करते हैं +c। अगला स्टेप x माइनस 6 लॉग एक्स प्लस थ्री प्लस माइनस -9 और ये x प्लस थ्री प्लस सी। आई थिंक ये देखिए लास्ट में भी जो हमारे इससे पहले क्वेश्चन देखा उसमें भी यही सोल्यूशन आया, देखो मैच कर गया। तो ये मेथड, ये तरीका अलग था, यहाँ हमने अलजेब्रा यूज़ की है और वहाँ हमने लॉन्ग डिवीजन। तो देखो लॉन्ग डिवीजन शायद ही आपको पसंद आए, दोनों आंसर मैच कर गए, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना हमारा एक छोटा सा सिंपल सा एक सोल्यूशन आया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलजेब्रा की बेस होती है, अलजेब्रा बेस्ड है और आइडेंटिटी बेस्ड, ठीक है। तो हमें इसी तरीके से क्वेश्चंस को करना है। वैसे तो मैं लॉन्ग डिवीजन से तो अभी रहने दीजिए, आपने देख ही लिया है, लेकिन इसको ऐसा नहीं कि नहीं करना, इसे प्रैक्टिस में रखना, क्योंकि आगे के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाते हैं, इसकी कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है हमें। तो ये हो जाता है। चलिए इसी को देखते हुए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए तो ये वाला जो प्रॉब्लम है, देखिए इस प्रॉब्लम में क्या है, एक्स क्यूब एक्स प्लस 1 होल रेज टू दी पावर 5। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ आप लॉन्ग डिवीजन से नहीं कर पाएंगे, तो आपके पास वही तरीका है, क्या करना है, यहाँ एक्स प्लस 1 है, यहाँ भी एक्स प्लस 1 बनाना है आपको। तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये डी एक्स है, तो ये एक्स प्लस 1 ब्रैकेट -1 और ये होल क्यूब। अब ये वो आइडेंटिटी जिसे बच्चे पसंद ही नहीं करते, मैंने मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है, बच्चों जैसे ही आता है तो यार फिर ये आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। जिन बच्चों को अलजेब्रा पसंद नहीं है वो तो सीधा बोलते हैं यार फिर से आ गई। अब ये आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, अगर आपको
धातु की। तो ये है यहाँ से यहाँ तक a और ये b, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता क्या है, देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये था a क्यूब माइनस 3a² b, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस बी क्यूब। तो किस तरीके से, देखिए पहले a रेज टू दी पावर a क्यूब, फिर a की पावर कम होती जाती है 2, फिर 1, फिर 0, और b की पावर बढ़ती चली जाएगी 0, यहाँ पर तो 0 है, फिर 1, फिर 2, 3, इस तरीके से, और 3, 3, और साइन कैसे आएंगे, पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे ऑल्टरनेटिव। अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी तो वहाँ आपने देखा होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम a माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, a का क्यूब x प्लस 1 का होल क्यूब, फिर उसके बाद माइनस 3a², देखिए 3a², a x प्लस 1 है तो उस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1, ओके। b क्या है 1, तो मैं इंटू 1 लिख रहा हूँ, तो चाहे तो आप डायरेक्ट 3 इंटू 1 3 होगा वो लिख सकते हैं, फिर प्लस, फिर साइड में आप कर लीजिए 3a इज़ x प्लस 1 और इंटू b स्क्वायर, व्हाट इज़ b इज़ 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आएगा, अभी भी यहाँ 3 आएगा और x प्लस 1, फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस बी क्यूब, b यानी 1, 1 का क्यूब इज़ 1, तो ये माइनस 1, और अब आपको पता है कि सबके यहाँ पर ये स्प्लिट करते चले जाइए, x प्लस 5 होल रेज टू दी पावर 5, सॉरी x प्लस 5 नहीं, x प्लस 1, और x प्लस 1 होल रेज टू दी पावर 5, और x प्लस 1 होल रेज टू दी पावर 5, x प्लस 1 होल रेज टू दी पावर 5, और ये dx। बस यहाँ पर आपको a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगानी थी, ओके। तो चलिए अब इसको क्या करना है, रिड्यूस करिए, देखिए यहाँ पर रिड्यूस होगा, ये क्यूब है तो यहाँ स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर क्यूब बच जाएगा, और यहाँ 4, और यहाँ तो इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए ये 1 यहाँ पर बचता है 1 अपॉन x प्लस 1, इसे डायरेक्ट लिखते हैं x प्लस 1 होल रेज टू द माइनस 2, यहाँ माइनस 3 है, तो ये x प्लस 1 क्यूब है तो इसको अब न्यूमरेटर में ले जाएंगे माइनस 3, यहाँ पर भी प्लस 3 है तो x प्लस 1 होल रेज टू दी पावर 4 है, तो इसको न्यूमरेटर में x प्लस 1 होल रेज टू माइनस 4, फिर माइनस इसको x प्लस 1 होल रेज टू माइनस 5, और ये dx। अब उसके बाद आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, सब में पावर रूल लगाना है, ठीक है। तो इसमें पावर रूल लगाएंगे तो ये x प्लस 1, ये माइनस 1 अपॉन माइनस 1, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो 1, फिर माइनस 3 x प्लस 1, इसमें 3 में प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा माइनस 2, और यहाँ भी माइनस 2, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन 1, फिर प्लस 3 इंटू ये x प्लस 1, और 4 के साथ माइनस 4 के साथ 1 को ऐड करेंगे माइनस 3, यहाँ भी माइनस 3, और ये 1, फिर माइनस x प्लस 1, ये माइनस 4 अपॉन में माइनस 4, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस c। बस अब फाइनली इसको अब थोड़ा ठीक करके लिखना है, देखिए माइनस है तो ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, और ये नेगेटिव है, मेक इट पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, और ये 3/2 नेगेटिव है तो इसको भी पॉजिटिव, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखिए 3 से कैंसिल, ये माइनस 1 प्लस माइनस माइनस, और ये 1 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब, माइनस माइनस प्लस, अब ये 1/4 x प्लस 1 होल रेज टू दी पावर 4 प्लस c, ओके। बस अब इसके बाद ज़्यादा आपको एलसीएम कुछ नहीं लेना है, यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने, ओके। तो आप देख रहे हैं ये वाला तरीका, भले ही यहाँ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ है, लॉन्ग डिवीजन तो ये हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपको जो तरीका बताया था प्लस माइनस करके, जैसे कि डिनोमिनेटर, यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में थोड़ा इंट्रोड्यूस करते थे, उसको जैसा एक एक्सप्रेशन तैयार करते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ पावर्स आपको देखने को मिल रही है न्यूमरेटर में, जैसे लास्ट में आपको नहीं मिली थी, ओके। तो ये प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करिए, अगर ये हो जाती तो इसके बाद देखिए ये वाली जो प्रॉब्लम है एक और, इसमें और प्रॉब्लम्स कहाँ गई, जो देखते हैं ये अब बुक की प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो कुछ बुक की प्रॉब्लम्स को भी देख लेते हैं, जब तक आप पहले इन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद चलिए कुछ बुक की प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं। देखिए अब ये जो प्रॉब्लम है, ये 2 प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए एक्स क्यूब, ये जस्ट ये वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर ये प्रॉब्लम आपने प्रैक्टिस कर लिए तो अब इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें टाइम देना चाहिए, इसको सॉल्व करके वीडियो कितनी लेंदी हो जाएगी आपको पता, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेंगी, ठीक है। तो सेम
ये इसके जैसी ही प्रॉब्लम है, बस इसमें ये देखिए मैंने थोड़ा सा छोटा सा एक वेरिएशन किया है, ये आपको मिल सकता है। यहाँ कुछ भी 4 1 कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि 4 हो, यहाँ 1 भी दे सकते हैं, 5 कुछ भी जोड़ के या सब्ट्रैक्ट करके दे सकते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर सिर्फ क्यूब, ऐसा नहीं कि क्यूब ही मिलेगा, ऐसे रट के चले जाओ। अगर छोटा सा चेंज कर दिया तो फिर आप क्या करोगे, तो ये भी देखना है। तो इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा सोचोगे, देखो क्या करना है, काम तो वही करना है इसमें। यहाँ पर पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, x-4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है, इसी x पे ये जो x क्यूब है, यहाँ पर -1 है ना, तो x -1 +1, इससे कुछ तो फ़र्क पड़ेगा नहीं। और ये एक्स क्यूब, देखो ये अभी भी ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एक्स क्यूब ही है। इस +4 का क्या करेंगे, कोई बात नहीं, +4 को इधर ही रखो उसको साथ ही, और x-1 होल रेज़ टू द पावर 4। अब इसमें आप a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी, सॉरी a माइनस नहीं है, a प्लस बी, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, तो ये होगा a का क्यूब x-1 का होल क्यूब, फिर +3a² यानी x-1 का स्क्वायर इंटू 1 है, तो चलो ठीक है। यहाँ पर तो ये फ़ायदा रहेगा कि 3 मतलब इस तरीके से होगा ना, 3, मैं क्या बोल रहा हूँ शायद समझ में आया, इंटू 1, तो 3 इंटू 1 यहाँ 3 रहेगा, और ये x-1 स्क्वायर, फिर +3a क्या है x-1 और b क्या है 1 का स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट ही अलग से पहले सॉल्व कर लो इन नंबरों को, ठीक है। ये जितने भी मल्टीप्लिकेशन है इनके पहले से ही मल्टीप्लिकेशन सारे कर लो, ये 3 आ जाएगा, +3 x-1, फिर उसके बाद 1 का क्यूब 1, और यहाँ +4 तो है ये, तो यहाँ से यहाँ तक जो एक्सप्रेशन आए ये a माइनस बी का होल क्यूब जो हमने ट्राई किया। अब इसमें x-1 हो, अब मैं स्प्लिट नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे स्प्लिट कर सकते, बस एक छोटा सा चेंज है, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन कोई बात नहीं। आप ये देखिए चेंज ये है छोटा सा, बस ये हम इसको एक बना सकते हैं, बस इस 4 को बस ये कंबाइन हो जाता है, फिर उसके बाद आप स्प्लिट करते चले जाओ। जैसे x-1 का होल क्यूब, x-1 होल रेज़ टू दी पावर 4 +3, अब स्प्लिट कर दीजिए x-1 का होल स्क्वायर, x-1 होल रेज़ टू दी पावर 4 +3x-1, और ये x-1 होल रेज़ टू दी पावर 4 प्लस, अब ये 1 + 4 इज़ 5, x-1 होल रेज़ टू दी पावर 4, और ये हो जाएगा कितना dx। अब उसके बाद आप इसको यूज़ कर दीजिए, देखो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ये स्क्वायर। अब यहाँ पर पावर रूल, लॉग, वो सब आपको देखना है कहाँ लॉग लगेगा। देखिए यहाँ पर तो ये तो हो जाएगा भाई 1 अपॉन यहाँ मैंने सॉरी गलत कैंसिलेशन किया है, ये 1 है और ये 4 है, तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, यहाँ पर 3, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर होगा 1 अपॉन x-1, ये +3, और देखो ये 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर, तो उसको न्यूमरेटर में लिख दो, प्लस ये 3 अपॉन x-1 का होल क्यूब, ये 3x-1 का रेज़ टू दी पावर -3, और यहाँ पर प्लस, और ये कितना होगा x-1 होल रेज़ टू दी पावर -4, और ये हो गया dx। अब इसमें देखिए यहाँ तो देख रहे हैं आप डिनोमिनेटर में x रेज़ टू दी पावर 1 है और कोई पावर और कुछ ऐसा है नहीं, तो ये लीनियर फंक्शन है। आपको बस ये देखना है कि यहाँ पर ये लीनियर हो, डिग्री 1 हो, तो ये पक्का लॉग ही है इसमें, तो ये लॉग x-1, और यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन 1, फिर +3x-2, ये कितना आ जाएगा -1 अपॉन -1, फिर एक्सप्रेशन का डिफ्रेंशिएशन। ये तो हैबिट बनाई, भले ही 1 हो कोई बात नहीं, हैबिट बनाइए, बाद में भूल जाएंगे, कुछ याद ही नहीं रहेगा क्या था। 3, फिर ये x-1, यहाँ ये -2, ये -2 इंटू 1, और यहाँ पर प्लस x-1, ये -3, और यहाँ -3 और इंटू 1 + c। बस लास्ट स्टेप और देख लेते हैं, लॉग x-1, ये हो जाएगा -3 अपॉन x-2, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये 3 अपॉन 2, और ये x-1 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, ये 5/3, और ये x-1, ये -3 है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बस। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहता है, इंटीग्रेशन मतलब हमारा फाइनली यहाँ तक हो जाता है। तो आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा चेंज बस ये किया कि ज़रूरी नहीं है x³ ही हो, तो वहाँ पर +1 -1 +2 5 2 कुछ भी प्लस माइनस करके भी दे सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। अब इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आप देख रहे हैं 2 क्वेश्चन है, मैं ये वाला प्रॉब्लम मैं करूँगा और ये वाला आप
खुद से करेंगे, ठीक है। ये बोर्ड में आया हो तो ये आप खुद से करना, सेम इसी के लॉजिक के बेस पे। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो वीडियो को रोक के खुद कर सकते हैं इसके ट्राई, ठीक है। तो देखिए एक तरीका तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है कि आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उससे कर सकते हैं, ठीक है। उससे अच्छे से आ जाएगा आंसर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 4 ही हो या 5 -3 कुछ भी हो सकता है। तो इसका तरीका क्या होगा, देखिए वही है जो अभी हमने क्यूब में देखा था, क्यूबिक वाले में, तो उसी तरीके से ही करना है इसको भी, ठीक है। अगर आपने क्यूबिक वाले में जो वेरिएशन देखा था वो यहीं पर है, वो वेरिएशन सेम वही चेंज आपने यहाँ देखा था, यहाँ पर भी वो अप्लाई कर दीजिए। तो क्या करना है देखो, x+2 यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x+2 -2 और ये इसका होल स्क्वायर, +4 को वहाँ पर रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये x+2 का होल स्क्वायर dx। फिर अगला स्टेप देखिए, ये यहाँ पर अगर आप देखें ये क्या है a और ये पूरा b, अब a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, वापस ये x स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो यहाँ ये x एलिमिनेट होगा। हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, कहीं आप सोचोगे हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्या करोगे, इसमें कोई पावर रूल नहीं लगा सकते, ठीक है, कि इसको अलग से इसको अलग से, ऐसे नहीं। तो हमें इन्हें थोड़ा चेंज करना पड़ता है, ठीक है, सो दैट हम इजीली उस पर पावर रूल लगा सकें। तो इसमें a - b का होल स्क्वायर, देखो पहले a का स्क्वायर, फिर पहले से ही देखिए -2ab, a क्या है x+2 और b क्या है 2, तो ये 2 2 जा 4, -4, तो यहाँ लिख दीजिए -4x+2, और फिर b का स्क्वायर +4 और ये भी +4 अपॉन में x+2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन dx। अब आप स्प्लिट करते चले जाइए साथ साथ, देखिए यहाँ पर x+2 का होल स्क्वायर, उसके नीचे भी x+2 का होल स्क्वायर, -4x+2 और यहाँ पर भी x+2 का होल स्क्वायर, फिर +4 कितना होता है 8 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर। ये हमने स्प्लिट कर दिया और इसको dx। अब एक स्टेप और, यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया, ये तो 1 हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल, ये 1, और यहाँ कुछ कैंसिल हुआ ही नहीं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस ये 4x+2। इसको आप न्यूमरेटर में मत ले जाना, ये लीनियर फंक्शन है, डिग्री 1 प्लस ये, इसको हम ले जा सकते हैं, ठीक है, इस पर पावर रूल लगेगा, इसमें पावर रूल नहीं लगेगा। अब आप इसमें इसे इंटीग्रेट करेंगे, 1 का क्या होता है x -4, इसमें क्या आ जाएगा 1 अपॉन, देखो 4 इंटू, इसको आप जब भी आप देखें इसको ऐसे देखिए। अब ये कितना होता है log x+2, 4 log x+2 और डिफरेंशिएशन x+2 का 1, फिर +8 ये x+2 -2 तो +1 -1 अपॉन -1 और x+2 का डिफरेंशिएशन 1 +c। तो फाइनल आंसर x ये तो हो जाएगा -4 log x+2 और यहाँ प्लस माइनस -8 और ये -1 है तो x+2 +c, ये हमारा फाइनल आंसर होता है, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम देखो सेम इसी के लॉजिक के बेस पे, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, ये बोर्ड में आए तो मे बी आपके टेस्ट में भी आ सकता है। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस करिए, ओके। तो ये भी हो जाता है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, जब तक आप इनको प्रैक्टिस करिए, और कुछ हम नए प्रॉब्लम 1-2 देखते हैं, और फिर ये मतलब ये जो थर्ड वीडियो है ये थोड़ा देखिए पावर रूल है, अब आई होप आपको इतना करने के बाद पावर रूल पे अच्छे से कमांड हो जाएगी। फिर इसके बाद हम अदर फंक्शंस को देखेंगे, ठीक है। जब तक इनको ख़त्म करते हैं तो आप इनको प्रैक्टिस करिए, उसके बाद चलिए अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए ये वाला प्रॉब्लम अगर मैं आपको बोलूँ करने के लिए तो इसमें भी फंस जाओगे, ये जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं, लेकिन इतना भी टफ नहीं है, थोड़ा सा इसमें हमें चेंज करना है। और इसमें ना हम इसका एक तरीका भी इसमें एक और प्रोसेस अप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसकी मुझे नहीं लगता उसे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वो प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन वो इनमें भी प्रूफ कर सकते हो, उनको यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप ये प्रैक्टिस में हो तो, ओके। तो यहाँ पर मैं अगर बोलूँ कि इसको अगर आप करें तो देखिए नहीं कर पाओगे। यहाँ पर जैसे +3 है तो आप यहाँ पर x+3 -3 तो करोगे, लेकिन कोई फ़ायदा होगा नहीं। यहाँ 2x है, देखो x के साथ इंटू हो रहा है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं था, x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं था, क्यूब में भी ऐसा नहीं था, ओके। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कोएफिशिएंट तब क्या करेंगे, देखिए तब यहाँ पर कोई बात नहीं, हम इसकी देखो सोचने का प्रोसेस, पहले इसको एक्सपेंड करो, ये क्या है 4x² a का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 2x + b, 2 2 4 3 12x, फिर प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर देखिए
ये एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर इसको बनाने की कोशिश करो 4x²। बस इसको आपको देखना, पहली टर्म जो है ना ये 2x, यहाँ पर भी आपको 4x² बनाना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्यों बनाना है वो अभी देखते हैं, इसको मैं बताता हूँ क्यों बनाना है। तो यहाँ से हमें हिंट मिलता है इसकी बस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो कितना 4x²। तो अगला स्टेप देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने यहाँ 4 से डिवाइड किया और यहाँ 4 से इंटू किया। क्यों किया ऐसा, अभी इसे देखिए। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैंने 4 से इंटू डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ से जब मैंने इसे एक्सपेंड किया तो मुझे जो स्क्वायर वाली टर्म है उसमें 4x² मिलता है। x² तो है मेरे पास, बस 4 नहीं है, तो मैंने 4 से इंटू 4 से डिवाइड। लेकिन आप बोलोगे क्यों किया ये ऐसा, इसका रीज़न ये है, देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ 4x² को 2x का होल स्क्वायर dx। इससे कुछ तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, देखिए अभी भी ये वही है 4x²। लेकिन अब आप देखिए, अब हम इसमें 2x में +3 -3 कर सकते हैं, इसीलिए 4x² से इंटू 4 से इंटू 4 से डिवाइड किया था, ठीक है। और 5 6 से नहीं होने वाला ऐसा कुछ यहाँ पर। तो अब आगे का स्टेप वही होगा, जैसे 2x + 3 हमें बस क्या करना होता है, इस डिनोमिनेटर को ऊपर बनाना होता है। बाकी अब वो देखो आपकी अलजेब्रा कैसी है, वो डिपेंड करता है। ये 2x + 3, ठीक है, और फिर -3, और ये उसका होल स्क्वायर अपॉन में ये 2x + 3 का होल स्क्वायर, और ये dx, ये 1/4। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हम इसमें ये पूरा हमारा a हो जाएगा एक्सप्रेशन, और ये b। अब समझ चुके हैं a - b का होल स्क्वायर, इसीलिए हमने 4 से इंटू 4 से डिवाइड। लेकिन पता कैसे चला, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना, वो प्रैक्टिस करके ही आएगा, ऐसे नहीं, ठीक है। अब a - b का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, फिर -2ab, तो इसमें -2a क्या है 2x + 3, और b कितना है 3, 2 3 जा 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा 2x + 3। और साथ साथ स्प्लिट भी करते चले जाएंगे यहाँ पर, मतलब इनके डिनोमिनेटर में ही लिखते चले जाएंगे, ठीक है। और +9 यानी अपॉन में 2x + 3 का होल स्क्वायर, यहाँ भी 2x + 3, और यहाँ भी 2x + 3, और ये dx, और ये इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए ये तो कैंसिल होके 1 आ गया, ये भी, ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया ना, बाकी ये नहीं होगा, सॉरी ये पूरा कैंसिल होगा, मैंने गलत लिखा है, स्क्वायर है, ओके। तो ये पूरा कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल होके 1 यहाँ 1 बच जाएगा, यही बचेगा, एक बार चेक करते हैं। हाँ सॉरी, मैंने गलती किया कि 2x + 3 का होल स्क्वायर इन तीनों टर्म के नीचे होगा, तो यहाँ पर भी ये होगा, ओके। बस ये बस स्प्लिटिंग की है और कुछ नहीं है। अब उसके बाद देखिए क्या क्या बचता है हमारे पास, यहाँ तो बच जाएगा 1 माइनस, ये बचेगा 6 अपॉन में 2x + 3, और प्लस इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं। अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, आपको पता है, अब दिख रहा है, देखिए लीनियर फंक्शन है, ये तो सिंपल कांस्टेंट है, तो 1/4, और ये हो जाएगा x - 6, इसमें लॉग लग जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन है, log 2x + 3, और फिर 2x + 3 का डिफरेंशिएशन देखो, अब आ गए ना यहाँ पर 2, फिर +9 2x + 3, यहाँ +1 करेंगे -1, इसमें +1 करेंगे तो -1 आएगा, यहाँ जो एक्सपोनेंट होगा वही यहाँ पर, और फिर इसका डिफरेंशिएशन 2 + c, और यहाँ पर ब्रैकेट। तो देखिए ये इसको ना आप क्या करिए, ठीक भी करते चलिए, 1/4 से इसे इंटू करेंगे तो ये कितना आएगा x/4। यहाँ पर आप देखिए 2 से तो ये कैंसिल हो गया, ओके, और ये 1/4 से इससे इंटू करेंगे तो -3/4, और ये log 2x + 3। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये प्लस माइनस माइनस, और 1/4 भी देखना है, ठीक है, और 9/2 है 9, लेकिन 1/4 भी है, इंटू भी करना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए जैसे करेंगे, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और प्लस माइनस तो माइनस हो ही गया है, और ये नेगेटिव है, इसको मेक इट पॉजिटिव, इसे डिनोमिनेटर में लिया ये, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो देखा यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज ये दिखा था आपको। तो अगर आपको ये समझ में आया है, क्वेश्चन नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार और देखिए कहाँ पर, सिर्फ इसमें ट्रिक ये थी कि यहाँ पर ये एक फैक्टर हमें और एक्स्ट्रा लाना पड़ता है, ओके। तो अगर आपको ये समझ में तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर देखिए डायरेक्ट तो हम नहीं कर सकते, 3x है तो कितने से इंटू कितने से डिवाइड, तो कैसे पता चलेगा, इसको एक्सपेंड करिए, a - b का होल स्क्वायर 9x², आगे की जरूरत नहीं है, 9x² आ रहा है तो यहाँ पर x² है तो यहाँ 9 होना चाहिए, तो 9 से इंटू 9 से डिवाइड, फिर आगे 9x² को परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे 3x², जैसे यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, फिर उसके बाद
फिर आपको पता है +1 -1 वो आपको आगे करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, सेम उसी के जैसा ही है। देखिए ये होगा x² a + bx का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a² + 2ab। तो 2a क्या है a और b क्या है bx, तो ये होगा 2abx प्लस b², bx है, bx का स्क्वायर क्या आएगा b² x²। तो आप देखिए यहाँ पर x² तो है, उसके साथ b² नहीं है बस, ठीक है, b² नहीं है, यहाँ से ही पता चल जाता है। तो हमें b² से इंटू करना पड़ेगा और b² से डिवाइड अपॉन में a + bx का होल स्क्वायर और ये dx। फिर अगला स्टेप, इसको परफेक्ट स्क्वायर bx का होल स्क्वायर और ये a + bx का होल स्क्वायर। अब इसको चेंज करो, यहाँ पर बस हमें इसके साथ +a चाहिए, तो कोई बात नहीं, ये 1/b²। तो यहाँ पर देखो a + bx और फिर -a, एक बार हमने a जोड़ दिया और माइनस किया तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं यहाँ पर, और ये स्क्वायर अपॉन में a + bx का होल स्क्वायर और ये dx। ठीक है, अब देख रहे हैं कोई चेंज तो होगा नहीं, अब अगेन ये bx का होल स्क्वायर रहेगा, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा ये आपको पता है। फिर से हम इसमें ये a और ये b, a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करेंगे। तो a हमारा a + b का ये 1/b² तो यहाँ रहेगा ही, तो ये a + bx का होल स्क्वायर अपॉन में स्प्लिट भी साथ साथ हम करते चले जाएंगे, फिर -2ab, 2, अब 2ab यानी 2a + bx इंटू a, तो ये a आगे आ जाएगा 2a और ये a + bx, फिर अपॉन में a + bx का होल स्क्वायर और फिर उसके बाद लास्ट में प्लस ये b² यानी a का स्क्वायर, a² अपॉन में a + bx का होल स्क्वायर और यहाँ पर ये dx। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या क्या कैंसिल होता है, इसको देखिए, एक तो ये दोनों कैंसिल 1, एक ये कैंसिल ही 1, तो यहाँ पर क्या बचता है, देखिए ये 1 - 2a अपॉन में a + bx। तो देखिए लीनियर फंक्शन है तो ये लॉग इसमें लगेगा, फिर प्लस ये a², इसको ठीक करिए, इसको और न्यूमरेटर में ले जाइए -2 और ये dx। अब बस फाइनली हमें इसे इंटीग्रेट कर देना है, तो इंटीग्रेट करेंगे, 1 का तो x हो जाएगा कांस्टेंट है, यहाँ पर -2a और ये क्या होगा log a + bx। अब इस a + bx का भी डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर a का तो 0 हो जाएगा और bx का b प्लस a², ये कितना a + bx, यहाँ पावर रूल लगाएंगे, ये -1 इंटू a + bx का ये b + c और ये ब्रैकेट, याद रखना c अलग है, ये ब्रैकेट में b² 1/b² भी इंटू हो रहा है। ओके, तो आप इस चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ही रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बाकी तो मल्टीप्लाई कर दो बेटर है, वैसे ही दिखाओ x/b²। अब देखो ये -2a और b² इंटू b³ ये log a + bx, फिर ये प्लस माइनस माइनस, ये होगा a² अपॉन b और ये नेगेटिव है, इसको मेक इट पॉजिटिव a + bx और ये +c। ओके, ये थोड़ा बहुत यहाँ पर सिर्फ a b आ गए थे, बाकी लॉजिक क्वेश्चन का सारा यही है जो हमने किया था। ठीक है, बाकी ये प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। तो बस इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसको देखते हैं, यही वाला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये थोड़ा सा आपको अगर मैं दूँ करने के लिए तो आप नहीं कर पाओगे, अगर सॉरी मैं भी क्या बोला, सीधा ही बोला है, नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। जिन बच्चों की अलजेब्रा देखिए, जिन बच्चों की अलजेब्रा बहुत अच्छी है तो वो समझ के कर भी देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ सीधा कर नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जिन बच्चों की वीक है मैं उनके लिए ही बोल रहा हूँ। तो अब ये नहीं है कि वो भी लग जाए करने में, टाइम वेस्ट ही करोगे अपना, तो ये इतना सिंपल नहीं है क्वेश्चन। बस इसमें अब आप बोलोगे a-b⁴ वाली आइडेंटिटी हमने पढ़ी नहीं है, इसीलिए ऐसा नहीं है, ये भी हो जाएगा, इसे ट्राई करिए। बाकी जब तक आप इनको प्रैक्टिस करिए और फिर इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन x - 1 x + 1 होल रेज़ टू द पावर 4 dx। तो इसको देखिए, सबसे पहले हम लिख सकते हैं x - 1 होल रेज़ टू द पावर 4 और x + 1 होल रेज़ टू द पावर 4।
तो ये आइडेंटिटी है ये वाली a अपॉन बी होल रेज टू दी पावर m a m अपॉन बी एम। ओके, अब उसके बाद आगे देखिए dx। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से ये x प्लस वन है ना, यहाँ पर भी x प्लस वन ऐसा कुछ बनाना है क्लस्टर। देखिए तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखिए x के साथ मैं प्लस वन और माइनस वन ये मैंने एक्स्ट्रा किया, और माइनस वन तो पहले से ही है, तो सॉरी इसको तो मुझे लिखना पड़ेगा, ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया, ठीक है। और ये होल रेज टू दी पावर 4 अपॉन में x प्लस वन होल रेज टू दी पावर 4 dx। अब आगे देखिए नेक्स्ट, तो ये तो x प्लस वन है, इसको तो थोड़ा एक तरफ लिखते हैं, और ये माइनस वन कितना -2 हो जाएगा। तो ये x प्लस वन होल रेज टू दी पावर 4 और ये -2, सॉरी x प्लस वन और ये -2 होल रेज टू दी पावर 4 और ये x प्लस वन होल रेज टू दी पावर 4। तो फिर से अगर देखें तो ये हो जाएगा a और ये b। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये होल रेज टू दी पावर कितना 4 है, हमें 2 और 3 तक तो चलो पता है, 4 की भी आइडेंटिटी होती है, ऐसा नहीं है। तो इसको आप दो तरीके से इस पे काम कर सकते हो। अगर आप देखें थोड़ा सा एक्सप्रेशन बड़ा हो जाएगा, तो देखिए हम इसको यहाँ dx है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वन माइनस टू, इसका होल स्क्वायर और फिर उसका फिर से होल स्क्वायर। तो ये अभी भी देखो 4 ही होगा, लेकिन इस पे हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करते हैं इसमें, तो इसमें देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, उसको स्क्वायर में ही रखेंगे। तो ये a का स्क्वायर फिर माइनस 2ab, 2ab ये, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 x प्लस वन, फिर b प्लस बी स्क्वायर 4, और फिर देखिए ये होल स्क्वायर है अपॉन में x प्लस वन का होल रेज़ टू 4। अब फिर से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर आपने ये आइडेंटिटी याद होगी, शायद आपने पढ़ी होगी क्लास 9th में, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, तो यहाँ पर भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं आइडेंटिटी। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि ये है a और ये b, साइन को भी देख के चलना है, और ये है c। तो देखिए पहला है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या है हमारा, x प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो उसका भी स्क्वायर, मतलब ये इस तरीके से है। फिर प्लस b का स्क्वायर, b हमारा -4 या b हमारा क्या है 4x प्लस वन, माइनस को आप इग्नोर भी कर सकते हो, स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा। देखो चाहे आप ऐसे लिख दो तब भी प्लस आएगा, माइनस नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आ ही जाएगा, वो मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा साइन में। फिर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab। अब प्लस 2ab करेंगे तो देखो यहाँ पर 2 इंटू 2 तो आएगा ही, देखो इंटू 2 इंटू ए हमारा ये है और बी हमारा ये, तो लेकिन यहाँ माइनस है प्लस है, तो प्लस माइनस पहले से ही आप यहाँ पर माइनस कर दीजिए। लेकिन जब 2 इंटू दिस एक्सप्रेशन इंटू दिस, तो यहाँ 4 भी है, देखना 4 2 जा 8, ये देख के चल रहा है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा। और फिर प्लस मैं एक बार देखो 2 इंटू ए क्या है x प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये 4x प्लस वन, तो 2 4 जा तो 8 हो गया, लेकिन x प्लस वन का स्क्वायर और x प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वन का होल क्यूब। फिर यहाँ पर आ जाओ, फिर से देखो 2 इंटू -4 और इंटू 4, तो प्लस माइनस, ये देखो ये माइनस, यहाँ तो माइनस आ जाएगा, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, और ये x प्लस वन। फिर उसके बाद आगे फिर से, अब इसमें ये और ये बचा 2ac, 2 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और इंटू 4, तो कितना आ जाएगा 8 एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये आया। अब बस आपको स्प्लिट करना है इतना, यहाँ पर ये dx अपॉन में x प्लस वन होल रेज टू दी पावर 4। अब आप इसको स्प्लिट करते चले जाओ, तो देखो ये x प्लस वन होल रेज टू दी पावर 4 होगा, इसके भी x प्लस वन। इसमें ना हम थोड़ा बहुत, एक मिनट, इसको तो हम लिख सकते हैं x प्लस वन होल रेज टू दी पावर 4,
ये देखिए 4 का स्क्वायर, ये इसको हम एक बनाते हैं 4 का स्क्वायर 16, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 x प्लस 1 होल क्यूब माइनस 32 x प्लस 1 प्लस 8 x प्लस 1 का। थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है लेकिन कोई बात नहीं, मैं पहले आपको बता दूं ऐसा क्वेश्चन आते नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ठीक है, आपकी पिछली चीज़ें सारी कवर हो जाएंगी और कुछ नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए आप ये लाइक हैं, देखो ये दो, ये 16 है और ये 8 है, तो आप ना इनको ऑर्डर में लिखिए एक तरीके से, जैसे ये x प्लस 1 होल रेज टू द पावर 4, फिर ये माइनस 8 x प्लस 1 का क्यूब, फिर स्क्वायर वाला, देखो 16 8 कितना हो जाएगा, ये 24, इसको एक बना सकते हैं स्क्वायर और स्प्लिट करते चले जाएंगे, और फिर उसके बाद माइनस 32 x प्लस 1 और ये प्लस 16। अब देखिए सबके स्प्लिट करते चले जाओ, x प्लस 1 होल रेज टू द पावर 4, x प्लस 1 होल रेज टू द पावर 4, और यहाँ पर भी x प्लस 1 होल रेज टू द पावर 4, x प्लस 1 होल रेज टू द पावर 4 अपॉन x प्लस 1 होल रेज टू द पावर 4, और ये dx। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कैंसिल होगा, ये तो पूरा कैंसिल 1, और यहाँ पर ये 1 बचेगा, और ये स्क्वायर और ये क्यूब, और यहाँ तो न्यूमरेटर में ले ही जाएंगे। तो एक स्टेप और हमें बढ़ेगा अभी इसमें, 1 माइनस ये 8 अपॉन में x प्लस 1, और ये प्लस ये 24 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 32 अपॉन में x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 16। और सॉरी, इसको ना थोड़ा आप एक काम करिए, जैसे आए तो इसको पावर्स में न्यूमरेटर में लिखते जाइए, क्योंकि हमें पावर रूल लगाएंगे ना इसमें, इसको नहीं लिख सकते, लीनियर है। और माइनस 32 x प्लस 1, और ये देखो डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में ले जाइए, क्योंकि आपको पता है होना चाहिए कि इसमें पावर रूल तभी लगेगा। अब ये dx, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, सॉरी इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, ये x, ये माइनस 8, ये तो लॉग हो जाएगा, लॉग x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 24 x प्लस 1, और ये कितना होगा, माइनस 1 अपॉन में माइनस 1 इंटू 1, ये माइनस 32 x प्लस 1, और ये कितना, माइनस 2 अपॉन में माइनस 2 फिर इंटू 1 प्लस 16 x प्लस 1, प्लस 1 करेंगे तो है माइनस 3 अपॉन ये इंटू 1 मैं इसलिए कर रहा हूँ, हैबिट लगाओ, नहीं तो बच्चे भूल जाते हैं। अब आगे फाइनल आंसर करते हैं इसमें, x माइनस 8, ये लॉग x प्लस 1, ये प्लस माइनस माइनस, ये 24, ये x प्लस 1 देखो ये नेगेटिव है, मेक इट पॉजिटिव, ये 2 से कैंसिल, 16 माइनस माइनस प्लस 16, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाओ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस ये 16 अपॉन में 3, और ये x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3। तो देखिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन आता तो नहीं है, लेकिन ये नहीं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन भी है। और शायद अगर टीचर को कह नहीं सकते भाई, अब टीचर देने को तो कुछ भी दे सकता है, अगर उसे पेपर डिफ़िकल्ट बनाना है तो वो ये भी क्वेश्चंस दे सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो उसके बाद देखिए ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ये सारे जितने हमने देखे थे इनमें थोड़े मिक्स हैं, आगे पीछे क्वेश्चंस हैं, तो ये वाले तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको करने के लिए। ये सारे डिवीज़न वाले देखिए, इसे डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीज़न से, ठीक है, तो इसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही होंगे, ये भी और इवन इसको भी लॉन्ग डिवीज़न से करना, ठीक है। इसको पहले एक्सपेंड कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और देखना जैसे ही डिवाइड करोगे फिर क्वोशंट वो बहुत जल्दी हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका टाइम सेव होगा। ओके, भूल गए होगे कोई बात नहीं, पीछे देखना वीडियो में, क्योंकि थोड़ा अभी मैं इसके बाद एक वर्कशीट नेक्स्ट जो होगी वीडियो क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, अब ये आपका पावर ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, पावर रूल अब हम इसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। इनको आपको प्रैक्टिस कर लेना। ये तो लीनियर है, देखिए ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब जब इंटीग्रेशन वाली वीडियो आप देखेंगे वहाँ पर थोड़ी वर्कशीट टाइप होगी, तो उसमें सारी मिक्स प्रॉब्लम होंगी, ठीक है, और जो हम कर चुके हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप ये सारी प्रॉब्लम मतलब कर पा रहे, समझ पा रहे हैं कब कौन सा मेथड लगाना है। तो अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आपका इंटीग्रेशन ठीक है, और कहीं अटक रहे हैं तो समझ जाना कि आपको थोड़ा भी और प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो इतना काफ़ी हो जाता है इस वीडियो में, इस क्लास में इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से और ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसे प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।